हाँ, मान लेता हूं 6-7 लोग का है, ठीक है ना। सो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन मैंने बोला कि पाल, प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट है इनके संघर्ष, इनके मध्य हुआ है त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है ना, ट्रिपार्टी स्ट्रगल। सो इसका क्या करना है, वर्णन करना है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ये क्वेश्चन है एक, क्लियर। इसी तरह मैंने कहा कि जो बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस है इसमें एक क्वेश्चन है, मैंने कह दिया कि उत्तर व्यवहारवाद या व्यवहारवाद, ठीक है ना। व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है कि नहीं है बीए फर्स्ट ईयर में। एक क्या है पॉलिटिकल साइंस का, एक क्या है एंशिएंट हिस्ट्री का। समझना कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन केवल मिल गया है, ठीक है ना, कि ये ट्रिपार्टी स्ट्रगल वाला आपने कुछ कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, कभी पढ़ा है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पहले एंशिएंट हिस्ट्री देख लो। ये नहीं सोचेंगे कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आंसर लिखना कैसे है। एग्जाम में 5 पेज आपको एवरेज लिखना है, 4 से 5 पेज मान के चलो, ठीक है ना। सो ध्यान ये देना है अपने को कि जैसे जब क्वेश्चन आएगा ना तो पहला क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान रखो क्या है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का है। इसके बारे में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं वर्णन करना है, हमें डिस्क्राइब करना है और इसके बाद आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन भी करना है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल साइंस का मान लो क्वेश्चन है व्यवहारवाद से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आपसे कह रहा है कि यह संघर्ष कहीं चल रहा है, इसका इंट्रोडक्शन दो आप। कैसे आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। मान लो कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं है और आप चाहते हो फिर भी मैं अच्छा लिख करके आऊं, कैसे। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपके आस पड़ोस में 3 लोग के मध्य लड़ाई हुई। क्या हुई, 3 लोग के मध्य संघर्ष हुआ, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन बताओ। 3 लोग के मध्य लड़ाई हुई, न्यूज़पेपर में इतना निकला है कि 3 पड़ोसी हैं आसपास में, उसके बीच में संघर्ष, इतनी हेडिंग है। और उसके बाद क्या क्या इंट्रोडक्शन आप फील कर सकते हो, क्या चीजें होंगी, आप खुद से सोच के बताओगे। इसीलिए मैंने कहा है ऑफलाइन क्लास रखी कि आप लोग में से कुछ होंगे जो भूल जाते होंगे, नहीं याद आता होगा, ठीक है, लिखते समय। लेकिन यदि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, शुरू में मैंने बताया ना, नाम बताओ उसका, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, वो इसीलिए बताया मैंने कि आप लोग थोड़ा सोच पाओ खुद से। यदि चीजें याद नहीं आ पाई तो खुद से सोच करके आप वो ऐसी चीज लिख पाओ जो कॉमन होती हैं, ठीक है। मैंने कहा कि 3 लोग का संघर्ष हो गया है, न्यूज़पेपर में हेडिंग निकली हुई है, क्या चीजें होंगी उस न्यूज़पेपर में। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में हमेशा कॉमन चीज होती है, 4 लोग की हत्या, कार का एक्सीडेंट, बस खाई में गिर गई, आज 2 नेता मिलेंगे, कल वार्ता होगी। 5 साल पहले भी ये न्यूज चलती थी, आज भी चलती है। इंट्रोडक्शन सबका एक जैसा फील होगा, सच बता रहा हूं। यही होता है ना कि इस गांव में 4 लोग की हत्या हो गई, इस गांव में सुसाइड हो गई, यहां पर ऐसा हो गया, न्यूज डेली चलती है ना। लेकिन क्या होती है, कॉमन होती है। क्या इंट्रोडक्शन होगा, 3 लोग के आपस में संघर्ष, क्या हो सकता है, कोई बता सकता है, बोलो, खुद से बोलो। ठीक है, देखो समझ में नहीं से, ठीक है ना। तो यदि संघर्ष हम स्टार्ट कर रहे हैं किसका, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट का, सो बताना ही पाल ये कौन से राजा से संबंध है, कौन सा प्लेस है इसमें, ठीक है ना, और कौन सा टाइम है, और क्या रीजन। सबसे बड़ा इंटेंशन क्या है, रीजन। कहते ना आपसी रंजिश के कारण 2 भाइयों में कहासुनी हुई और एक ने फरसा उठाया और दूसरे को मार दिया। जमीनी विवाद के कारण 2 भाइयों में कहासुनी हुई और एक का काम, ऐसा ही होता है ना। सो क्या है ये,
आपने इंटेंशन जाना, और फिर न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया, बताया जमीनी विवाद में कहासुनी हुई। फिर कैसे उसको डिस्क्राइब करता है न्यूज़पेपर वाला, कहता है कि 6 साल पहले एक खेत को लेकर के ऐसा विवाद हुआ था, जब से ये उसमें उन दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन कोर्ट का डिसीजन अभी तक नहीं आया। और कल रात को क्या हुआ, उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई। उस कहासुनी में बड़े भाई को गुस्सा आया और छोटे भाई को, क्लियर। पहले क्या न्यूज थी, संघर्ष, विवाद या हत्या। बात क्या आपने बोला कि जमीनी जायदाद के कारण कहासुनी, आपसी कहासुनी या पुरानी रंजिश के कारण। रीजन पहचाना, फिर आपने नाम पहचाना, कहां पर हुआ होगा ये देखा होगा न्यूज़पेपर में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी आंसर लिखो, कोई भी आंसर, उसके पीछे का ना वो समझो कि इंटेंशन। आप पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिखो, फिलॉसफी का आंसर लिखोगे, हिंदी का लिखोगे, कॉमन चीज होती है, कॉमन, ठीक है ना, समझना है। जैसे यूपीएससी के आंसर होते हैं ना, जैसे मैंने कहा, जैसे देवांश हो, कई सारे बच्चे यहां से, उनके साथ जब मैं आंसर राइटिंग लिखता रहा तो मुझे पता था कि हाँ, कि बहुत कॉमन चीज वो लिख रहे हैं, बट उन्हें पता चल चुका है क्या चीज लिखना है जो यूपीएससी की डिमांड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो चीज है, क्लियर। पहले आपने क्या किया, नेम। अब यदि मान लो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट का प्लेस पता चल गया कि पाल कहां थे, बंगाल में। पाल कहां थे, बंगाल में। प्रतिहार कहां थे, गुर्जर प्रतिहार, ऊपर वाला इलाका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऊपर गुजरात वाला इलाका। राष्ट्रकूट कहां थे, साउथ वाला इलाका, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच के इलाका। महाराष्ट्र बेसिकली, राष्ट्रकूट यहीं साउथ में तो थे। तो इस तरह क्या बन गया, आपका मैप बन गया। ठीक है ना। तो आपने यदि इतना सा मैप बना दिया, एग्जाम में मैप डाल दोगे तो इंप्रेशन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 1 नंबर स्टार देगा। जिसने 4 पेज भरे हैं और आपने आधा पेज भर दिया या आधा पेज से अलग से मैप बना दिया कि ये पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है, ट्राई पार्टी। चीज क्लियर हो रही है? अब पॉलिटिकल साइंस में आओ, सबको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं एंशिएंट हिस्ट्री की बात बताई गई तो पॉलिटिकल साइंस वालों को क्या होगा, और पॉलिटिकल साइंस वाले सोच रहे होंगे कि अब हमारी बात है तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले होंगे। ऐसा नहीं, पेशेंस, कोऑपरेट वे में, ठीक है ना। देखेंगे यहां तक चीज क्लियर हुई। अब हम व्यवहारवाद की बात कर रहे थे, बिहेवियरिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है सत्यजीत, ठीक विशेष, समझ में आ रहा है करना, देखेंगे। तो बिहेवियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कब आया था, हम ये मान के चलते हैं 1912-14 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद से डिबेट स्टार्ट होती है। और कहां स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में, अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, ठीक है ना, वहां पर डिबेट हुई। और वहां पर कुछ बेसिकली थिंकर्स जैसे कि आर्थर बेंटली, ग्राहम वेलेस, ठीक है ना, चार्ल्स मैरियम, ये लोग बैठ करके क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का डिक्लाइन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हो गया। यदि राजनीति इतनी अच्छी थी, राजनीति का काम क्या था, मानव कल्याण करना, तो मानव कल्याण यदि करना होता तो युद्ध क्यों होता। इसका मतलब है कि राजनीति में कहीं ना कहीं कमी आई है। हमें उसके जो मूल तत्व हैं उस पर काम करना होगा, उस पर सोचना होगा, फंडामेंटल्स पर। तो क्या सोचे कि पहले किसकी बात हो रही थी, फिलॉसफी की, वैल्यूज की, लॉ पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर कहीं ना कहीं कमी थी। सुन रहा है ना। जैसे आपको पुस्तक पढ़ाई जा रही थी कि देखो ऐसे युद्ध, प्लेटो की बात कर रहे थे और कहा जा रहा था कि प्लेटो कह रहा था कि आइडियल स्टेट ऐसे होगा, अरिस्टोटल कह रहा था कि आइडियल स्टेट ऐसा होना चाहिए, स्टेट ऐसा होना चाहिए। बट किसमें थी, बुक्स में था ना, ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें नहीं हो रही थी। बट जब डेविड ईस्टन आया, डेविड ईस्टन ने क्या बोला कि अब ऐसे नियम बनाओ जिसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हो। साइंस में होता क्या है, क्या होता है साइंस में, कोई चीज में, साइंस में जो फैक्ट्स बनता है, कोई एक तथ्य बनता है तो उसका बहुत बार क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। आप कभी देखते होंगे NaCl प्लस H2O मिलाया, ठीक है ना, NaCl एक सोडियम क्लोराइड या प्लस H2O जल मिलाया, उसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन होती होगी और उसके बाद एक नया गैस बनी।
प्रैक्टिकल किया गया और बार बार उसको NaCl प्लस H2O कई बार मिलाया और फिर एक नई गैस बनी या एक नया केमिकल रिएक्शन बना। सुन रही चीजें? तो साइंस में क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल के आधार पर एक नया तथ्य बनाया गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह जब न्यूटन है तो उसने कैसे लॉज बना दिए? न्यूटन के नियम पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, है ना? उसने कहा कि ग्रेविटी वाला अपनी कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटी यदि कोई चीज ऊपर है नीचे आ रही है, उसने कहा ये भी आ रही है, इसको भी गिरा ये भी आ रही है। तो बार बार ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल करने के बाद एक तथ्य बना दिया। तो इसी तरह डेविड ईस्टन कहता है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं लोकतंत्र में, उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक कहीं ना कहीं एस्पेक्ट होता होगा। लोग वोट देने के पहले क्या सोचते हैं? कास्ट देखते होंगे, रिलीजन देखते होंगे, पैसा देखते होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो डेविड ईस्टन ने साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात की। उसने कहा कि लोगों से पूछो, ठीक है ना, और यदि व्यवहार उनका सेम आ रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो हम उसको एक साइंटिफिक अप्रोच मान सकते हैं। चीजें क्लियर है? तो कैसे अपने को स्टार्ट किया? नेम में व्यवहारवाद के नेम डालू। किसने किसने बताया? प्लेस ने बताया, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, मतलब संस्था थी ना, वहां पर उन्होंने डिस्कस किए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। कहां पर? अमेरिका में, और यूरोप और जर्मनी में हो रहा था। तो अब बना दो अब अमेरिका का रीजन। कैसे? यहां तक क्लियर है? यहां तक चीजें एंशिएंट हिस्ट्री वालों को समझ आ रहा है, पॉलिटिकल वालों को समझ आ रहा है। नेम में कौन कौन नेम थे? चार्ल्स मैरियम, ठीक है ना? केवल देखेंगे कैसे करना है, कुछ 4 5 6 पॉइंट अपने आंसर में ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? एंशिएंट हिस्ट्री ने भी ध्यान रखा था नेम में, प्लेस में, ठीक है ना, टाइम में, उसके पीछे रीजन, आर से रीजन, इंटेंशन क्या था, रीजन बताया ना मैंने। व्यवहारवाद क्यों आया? क्योंकि क्या रीजन है? क्योंकि पहले क्या फोकस था? केवल मूल्यों पर। अपनी जो थ्योरी थी उनकी किस पर आधारित थी? केवल पारंपरिक चीज थी, प्रैक्टिकल थी नहीं उनकी चीजें, व्यवहार में आई नहीं रही थी। उन्होंने कह दिया न्याय ऐसा, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो जमीनी धरातल पर लागू नहीं हो रहा था। बोलो कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो कह दिया गया कि न्याय ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए क्या हो? सबके लिए बराबर हो। हमने कह दिया कुछ भी करो जो सबके लिए बराबर है वही न्याय है, ठीक है? जो सबके लिए बराबर। मान लो आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने 5-5 रुपए सबको बांट दिए, एक स्कॉलरशिप लाई, उसके बाद ये सबको बांटा 5-5 रुपए। ये क्या है? गवर्नमेंट ने जस्टिस किया। बट हो सकता है किसी को 5 रुपए से ज्यादा जरूरत पड़ी हो, 10 रुपए की जरूरत पड़ी हो, कोई डिसेबल्ड कैटेगरी क्लास का हो, कोई हो सकता है किसी के पास पहले से और सुविधा नहीं रही हो, उसको 5 की जगह 10 की जरूरत है, 5 की जगह, तो उसके साथ तो जस्टिस नहीं हो ना, क्योंकि उसे 10 की जरूरत थी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपने एक समान तो लागू कर दिया, लेकिन फिर आपने फील ये किया कि उसको 5 की जगह कितने रुपए जरूरत थी? 10 रुपए की। यदि मान लो कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, भूख बराबर थोड़ी होती है। कोई 2 रोटी में उसका पेट भर जाता है, कोई हो सकता है किसी का अच्छा खासा शरीर हो, वो ज्यादा रोटी खाता हो, राइट? बट सबको 2-2 रोटी देंगे तो क्या जो 8 रोटी खाता है उसके साथ जस्टिस होगा? नहीं होगा ना। तो नियम तो बना दिया एक कि ऐसा होना चाहिए, थ्योरी में, थ्योरी वाला नियम। किसी ने कहा कि सबके साथ बराबर होना चाहिए, तो उसने रूल बनाया कि 2-2 रोटी बांट दो। 8 रोटी वाला कह रहा है कि भैया हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो जब प्रैक्टिकल हुआ तब पता चला कि 8 रोटी वाले के साथ न्याय होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? वो चीज उत्तर व्यवहारवाद में बताया गया कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम, उसमें क्या किया जाए? उसको व्यवहार रूप से क्या किया जाए? उसको मापा जाए, उसको परखा जाए, उसमें तकनीकी क्या हो? बात हो, उसमें वैज्ञानिक पूर्ण बात हो, उसको क्या किया जा सके? उसमें क्या होना चाहिए? वेरिफिकेशन होना चाहिए, वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई कैसे? कि जैसे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप तो बांट दी, बट क्या स्कॉलरशिप के बदले में बच्चों ने पढ़ाई की कि नहीं की? कि उस स्कॉलरशिप के पार्टी कर दी,
कुछ लोग होते हैं ना, अरे चलो भाई 500 रुपए आए हैं, ठीक है, और चलो पार्टी करने चलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों दिए थे? स्टडी के लिए। और किसी बच्चे ने कहा चलो भाई आज समोसे खाएंगे, और वो सब करेंगे, ठीक है ना, कोको कोला समोसा। लेकिन रियलिटी में क्या उसका जो उद्देश्य था गवर्नमेंट का, क्या फुलफिल हुआ? नहीं हुआ ना। बट जब प्रैक्टिकल हुआ, वेरीफाई हुआ, पूछा गया, अच्छा बताओ 500 रुपए कहां खर्च किए थे, लाओ बुक दिखाओ, बुक तो है नहीं उसके पास, वो तो चला गया कोको कोला में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए व्यवहारवाद आया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीजें आई कि राज्य ने ऐसे नियम बना दिए थे कि राज्य केवल अपना स्वहित देख रहा था, फिर कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, फिर मानव कल्याण को भूल गया था वो, ठीक है ना। फिर वो समझे कि कहीं ना कहीं ऐसे नियम लाने होंगे जो वैज्ञानिक वाले होंगे, जिसमें मापना पड़ेगा कोई नियम भी उसको क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए। आपने 8 सिद्धांत है कि नहीं है व्यवहारवाद में? 8 सिद्धांत है, डेविड स्टन ने 8 सिद्धांत दिए थे व्यवहारवाद के। पढ़ा है किसी ने? पढ़ना होगा ना, एग्जाम बहुत पास है तो पढ़िए, ठीक है ना। जिसमें बताया गया कि समावेशी इंटीग्रेशन होना चाहिए, समावेशित होना चाहिए, मतलब सबके साथ बराबरी हो। बराबरी मतलब यदि कोई 2 रोटी खा रहा है, 2 रोटी उसको दो, जिसको 4 रोटी की भूख लगी उसे 4 रोटी दो। ऐसा नहीं कि 2 रोटी वाला नियम बना दो। चीजें क्लियर है मेरी? नेम वाला समझ में आया? नेम में कैसे? पॉलिटिकल साइंस में, व्यवहारवाद में मैरियम, आर्थर बेंटली, सब बताया मैंने। डेविड स्टन को व्यवहारवाद का फादर कहा जाता है। क्लियर है? फिर मैंने तो प्लेस कहां पर बात हो रही थी? अमेरिका में, अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। मान लो आपको नहीं आता, आपने एक स्टोरी स्टार्ट की व्यवहारवाद से, हम ये समझते हैं जो भी व्यवहार में होता है हम नियम व्यवहार में लाते हैं, ऐसा करते हैं। आपने 4 पेज लिख दिए, लेकिन 4 पेज में कहीं भी आपने इनका नाम नहीं लिया, कहीं भी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन नहीं दिखाया, कहीं पर आपने टाइम की जिक्र नहीं किया, किस टाइम की बात हो रही है, क्या आपको अच्छे नंबर मिलेंगे? यही अंतर है ना। कुछ बच्चे होते हैं 4-5 पेज लिख के आते हैं सुंदर सुंदर सजा के, ये रेखा, ठीक है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और पता नहीं क्या लिखा उसमें, राम राज्य तो है ही नहीं इसमें व्यवहारवाद में। समझ आ रहा है ना? यही अंतर है। समझ आ रहा है ना? तो मैंने इसीलिए कहा कि कौन सा ईयर है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है, कुछ कॉमन चीज होती है, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस या नो? देखो बहुत किताबें पढ़ना, ये बहुत कुछ नॉलेज होना अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा हूं, बट प्रेजेंट करना, इंटेंशन जानना कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं, नॉलेज पढ़ रहे हैं तो किस काम के लिए, कहां पर उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। आप व्यवहारवाद पढ़ रहे हो तो व्यवहारवाद को कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो सब। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, बता रहा हूं ना। नेम, प्लेस, टाइम बताया मैंने कि डिबेट कब की है? 1915 के बाद की है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से स्टार्ट हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद का समय है। यदि आप ये लिख देते हो तो एग्जामिनर कहेगा बच्चे को आता है, क्लियर कट पता है। यदि आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में टाइम पता है कि ये बात कब की है, जो ना कौन सा काल है आपका, कोई बताएगा? हर्षवर्धन के बाद वाला काल है ना, मतलब वर्धन वंश के बाद वाला काल है। तो यदि आपने लिख दिया कि इसके बाद वाला समय है, ठीक है ना, तो एग्जामिनर सोचे कि बच्चे ने पढ़ा है, उसको पता है कब की बात है, ये कब की बात है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? विशेष, अमित, ठीक है ना, अंजलि, क्लियर यहां तक बात? पक्का ना? संध्या, ठीक है ना? तो क्लियर होनी चाहिए बात। आपका नॉलेज, आप किताबें बहुत पढ़ो, बट पता होना चाहिए हमें प्रेजेंट कैसे करना है। नेम, प्लेस, टाइम, रीजन बता दिया ना कि व्यवहारवाद क्यों आया, क्योंकि एक नियम बना तो दिए गए, लेकिन व्यवहार में वो सही रूप से क्या नहीं हो पा रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, सही रूप से कार्यात्मक रूप से वो क्या नहीं हो पा रहे थे, प्रयोग में नहीं आ पा रहे थे। सबके साथ क्या नहीं हो पा रहा था, न्याय नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं उनमें कमी थी। इसलिए एक वैज्ञानिक सोच का क्या आया, सिद्धांत आया, उसमें ये सब नियम दिए गए। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? पॉलिटिकल साइंस वाले, एंशिएंट हिस्ट्री वाले क्लियर है? अब थोड़ा और बात करेंगे। अच्छा सच बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? थोड़ा अंतर है, आप लोग की क्लास इतनी पढ़ी होंगी और ये क्लास पढ़ रहे हैं, आपने बीए में पढ़ी होंगी,
सेकेंड ईयर में पढ़ी होंगी कि नहीं पढ़ी? थोड़ा अंतर तो दिख ही रहा होगा। तो मैं बीए हो चुका है, मेरा एमए हो चुका है, पीएचडी कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस तो है ही, है ना। लग रहा होगा कि हमारे साथी का एज का लड़का है, क्या पढ़ा रहा है ना। चलो कोई नहीं। सो यहां तक चीज क्लियर, यहां तक कर दूं ना मैं? चलो आ जाओ। तो हमने क्या अभी तक देखा कि हमें चीज ध्यान रखेंगे, पहले नेम या उसका इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे, फिर बता दे चलो प्लेस, टाइम, और इन सब के पीछे कोई भी क्वेश्चन, उसका पीछे रीजन, व्हाई। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप क्यों आए हो, यहां क्यों आए हो, रीजन। यदि मैंने आपसे कहा कि चलो बताओ कि आप क्यों आए हो, यहां क्यों आए हो, आप कहोगे पढ़ने आए हैं। मैं कहूं पढ़ तो घर में भी सकते थे, बताओ, थोड़ा बताओ। मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं। आंसर राइटिंग आप कितना भी पढ़ा हो, कितनी भी क्लास ली हो, ये क्लास बहुत बहुत डिफरेंट होगी। मैंने सेकेंड ईयर वालों में पढ़ाया था उस दिन, इसलिए मैंने ग्रुप में लिखा भी था, ठीक है ना, कि आप लोगों ने जो भी क्लास पढ़ी है या मेरे पढ़ाने का तरीका है वो डिफरेंट है। बताओ क्यों आए हो यहां पढ़ने? एक जवाब हो गया सीखने के लिए। आप, मैं सबसे इंटरेक्ट करूंगा, क्लास वो नहीं होगी कि वन वे वाला यूट्यूब में चल रहा है लेक्चर, ऐसा नहीं। आप लोग भी इसमें इंटरेक्ट हो, कम से कम बात करो, सोचो। जब तक आपको मोटिव क्लियर नहीं होगा, बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, अपने दिमाग यूज नहीं करोगे, तो आपका अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। आपने बोला सीखने के लिए, कोई और बता सकता है यहां पर क्यों आए हो? थोड़ा सा चेंज देखना चाहते हो, अपना बेटर इंप्रूवमेंट हो सके। दूसरा आंसर सीखने के लिए, बेटर इंप्रूवमेंट के लिए। आप बताओ क्यों यहां पर आए हो? देखो सब कुछ आंसर राइटिंग से ही होगा। मैं कुछ भी इधर उधर बात नहीं करूंगा, पहले से इंट्रोडक्शन से लेकर के अभी तक आपने फील किया होगा कि मैंने इधर उधर की बात नहीं की है। यदि ये भी बात कर रहा हूं तो आपके इधर की काम की बात होगी। वो कैसे होगी, आने वाले 2 मिनट में पता चल जाएगा। इसके बाद कहीं किसी को जाना है, कोई जल्दी है, बस छूट रही है, किसी को सब्जी लेनी है, कोई किसी को इंतजार कर रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? पक्का सब लोग पेशेंस के साथ सुनेंगे ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बताइए पवन जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू कम, मतलब क्यों आते हो या क्यों जाते हो पढ़ने, या मतलब यहां क्यों आए हो, ये मान लो। देखो थोड़ा और डिफरेंट आंसर आया है। पहले सीखने के लिए, उन्होंने कहा बेहतर करने के लिए, उन्होंने कहा बेहतर सीखने के लिए। आप ही में से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं ना, एक जैसा आंसर तो नहीं आ रहा। एग्जामिनर भी इसी तरह देखता है, कोई पहला ये लिखता है, कोई बेहतर ये लिखता है, कोई बेहतर सीखने के लिए लिखता है। आंसर 3 अलग अलग कॉपी देखेगा, 3 अलग अलग टाइप के उसको आंसर देखने को मिलेंगे। अब आप में से बताओ, इन तीनों में से आप में से किसने सही आंसर दिया है, सही से? पवन ने बोला ना बेहतर आंसर लिखने के लिए, इसीलिए तो आए हो। बताओ विशेष, मैं गलत बोल रहा हूं? ये चीज है ना, तो यही चीज समझना है कि कितना आप टू द पॉइंट अपने कॉपी में लिख रहे हो। क्लियर, यस या नो? चलो आते हैं हम लोग। हाँ, तो हमने पहले बात की, कुछ भी काम करेंगे, किसकी बात करेंगे, उसका नेम, मतलब उसमें क्या क्या पात्र हैं, क्या क्या कैरेक्टर हैं। कभी मूवीज देखी है? बताओ अपनी सबसे फेवरेट मूवी। आंसर राइटिंग से बिल्कुल हट के नहीं होगा। अब मैंने कहा था ना, ये भी पूछा, इसके पीछे रीजन बताया मैंने। शुरू में मैंने जो स्टार्ट किया उसके पीछे रीजन बताया मैंने। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो मैं इधर उधर की बात कर रहा हूं? समझ में आ रही है ना? समझना है, क्योंकि समझो कि इधर से जो आपने क्लास पढ़ी है, ये क्लास है, डिफरेंट है, मान लो
यदि मैंने इलाहाबाद वहां दिल्ली से आकर के यदि यहां पर मैंने सोचा कि मुझे 1-2 क्लास लेनी है, तो मैं जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दूंगा। ठीक है ना? मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बनो। ठीक है? मैंने कहा आप लोगों में से कितने लोगों ने मूवीज देखी है और जो आपकी सबसे फेवरेट मूवी बताएंगे। ठीक है? बताओ नेम। मैं ये लिख रहा हूं, चलो बोलो मूवी बताओ। मूवी सबसे फेवरेट मूवी आपकी। हाँ बोलो। शूद्र द राइज, भीमराव अम्बेडकर। हाँ है ना, शूद्र द राइज, राइट। चलो है, देखो समझ रहे हैं यहां पर। देखो आप लोग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग हमेशा बस बुक पढ़ते रह जाते हो। ये जितनी भी चीज बताई सब मैंने क्या बताई है, कॉमन थिंकिंग, प्रैक्टिकल चीजें, और वही चीज क्या हो रही है डेली लाइफ में यूज होती हैं। सुन रही मेरी बात? इन्होंने एक मूवी देखी है जो इनकी सबसे फेवरेट मूवी है, वो है शूद्रा द राइज, राइट। एक बार नाम आओ बता दो सबको अपना। हाँ ठीक है, तो तान्या ने कौन सी मूवी देखी है, शूद्रा द राइज। जल्दी जल्दी थोड़ा मुझे बता देंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे रिलेट है। ठीक है ना, समझ आ रही भाई? अच्छा किसी को बोरिंग तो नहीं फील लग रहा है? कैसा लग रहा है, क्या यार ये पढ़ा रहा है ऐसे तो नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है तो बता देना, ठीक है ना। तो चलो शूद्रा द राइज, फिर उसके बाद दूसरा बताओ। शहीद भगत सिंह। चलो भगत सिंह लिख दे रहा हूं। चलो बताओ। अच्छा हंस लेना लेकिन बता दो पहले, ठीक है। अब बताओ आप मूवीज, कोई भी एक फेवरेट मूवी है अपनी, और आप ही लोग से पूछूंगा उसी मूवीज के बारे में, और आंसर राइटिंग से कैसे मैच करेगा वो देख लेना। 5 आंसर लिखने हैं, सबसे बेस्ट आंसर लिखोगे आप लोग, इस बात की गारंटी लेता हूं। पहले से अलग हो गए। बताओ। लापता लेडीज। कितने लोगों ने लापता लेडीज देखी है? जो लड़कियां हैं उनको देखनी चाहिए स्पेशली, नहीं देखी है तो देख लेना। मैं लड़कियों को इसलिए स्पेशल कह रहा हूं, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अरे हंस लेंगे सब लोग मिलके हंस लेंगे। बताओ क्या, बताओ कुछ बात है? ठीक है, लापता लेडीज लड़कियों को क्यों देखनी चाहिए पता है? स्पेशली लड़कियों को। उसमें दिखाया गया एक लड़की है जो ऐसे माहौल में रही है जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है, जो उसको उसके जितने भी राइट्स थे ना वो करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ विपरीत हो रहा था सब कुछ। लेकिन उसने कोशिश किया कि उन सब से उसने लड़ा, फाइट किया, और बाद में वो सब वो कर पाई जो करना चाहती थी। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा। तो लापता लेडीज एक हो गई। जल्दी बोलो, आइए। लड़ रही है? हाँ चलो, तो हाँ चलो ठीक है, यहीं से बात कर लेते हैं। तो शूद्रा राइज हो गया, फिर लापता, फिर भगत सिंह। ठीक है ना, फिर आप जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यूअर मूवीज पूछते हैं, एसेज में मूवीज आदमी लिखते हैं, अपने आंसर में मूवीज के एग्जाम्पल लिखते हैं। क्यों लिखते हैं पता है? समाज कहते हैं ना, साहित्य सिनेमा समाज का क्या है, दर्पण है। अब मूवीज आर द क्या है, मिरर ऑफ द सोसाइटीज, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। आपको मूवीज दिखाई जा रही है, सब लोग जाते हैं सिनेमा हॉल, आपकी बात तो दिखाई जा रही है ना, कैसे बताऊंगा अभी मैं आंसर राइटिंग में, ठीक है ना। चलो बताओ, चलो आप लोग उसको, ठीक वो हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताएंगे। सबको सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है कि लग रहा है कि हमें काम की बात बताई जा रही है, प्रैक्टिकल चीज बताई जा रही है? तो जल्दी बोलेंगे ना, शूद्र द राइज, फिर उसके बाद भगत सिंह, लापता लेडीज, फिर नाम क्लियर नहीं पता, मेडिकल ड्रीम्स, नीट टाइप का। अच्छा मेडिकल ड्रीम्स में नीट ही तो आएगा। हाँ मेडिकल ड्रीम में क्या है, मेडिकल ड्रीम क्या नीट ही तो बनेंगे ना, नीट एग्जाम। ठीक है, ये हो गया। आप बताओ, एक बार नाम बोल देंगे फिर से ना, जिससे सबको क्लियर हो जाएंगे, नाम सबके याद हो जाना चाहिए। नाम किसी को याद है?
किसी को याद है? हाँ, स्मृति सिंह, वेरी गुड। कोई बात नहीं, स्मृति सिंह बोलिए क्या, कुछ ऐसा वेब सीरीज, कोई एपिसोड, कुछ भी, कोई भी ऐसा चीज नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ कोई भी एक ऐसे, कुछ भी, मैं मूवीज का मतलब ये नहीं है कोई, एक मिनट, मूवीज के अलावा कुछ भी, एक स्टोरी, नोवेल, बुक, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी चीज जो आपने पढ़ी है कभी, कोई ऐसी चीज, ठीक है ना, एक बुक हो गया, एक क्लास में कभी एक चैप्टर पढ़ा था, कुछ भी ऐसा, कोई ना कुछ तो होगा ना, कि जो आपको लगा होगा ये सबसे बेस्ट मैंने पढ़ा था, मुझे आज भी ध्यान है, वो चीज मुझे बहुत प्रभावित की। कहते ना पर्सनालिटी होती ना, वो उससे प्रभावित था। कोई थिंकर होता है, कहते थे कि हाँ, जो प्लेटो किससे प्रभावित था? सुकरात से। प्लेटो प्रभावित था किससे? हेराक्लीसियस से, पाइथागोरस से, पार्मेनिडीज से। हमारे जो आइडियल्स थे, यदि मान लो गांधी है तो गोखले से प्रभावित रहे। कुछ ना कुछ आप प्रभावित होंगे ना, किसी न किसी चीज को लेकर के, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसी कैरेक्टर, आपके आस पड़ोस, कुछ भी ऐसा, ऐसी चीज मेरे कहने का मतलब है ना। मूवीज तो इसलिए बोल दिया, मूवीज सब लोग देखते हैं, मैं सोचा कोई ऐसी चीज। देखो यही बोलने की कला भी जानना है, कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लाइक आप पढ़ रहे हो, लेकिन यदि सामने कोई पूछ रहा है, इंटरव्यू में मान लो आप दे रहे हो यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है और आप नहीं बता पा रहे हो, या तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर बिल्कुल भी मैं कभी कुछ देखती नहीं हूं। वो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे ऐसा? बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। वो कहेंगे सर हाँ मैं मूवीज तो नहीं देखती, लेकिन मैंने अपना एक बुक पढ़ी हुई है, या मुझे वो बुक्स बहुत अच्छी लगी, मुझे सर उस बुक का चैप्टर बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। जल्दी बता दो कुछ भी ऐसा हो। मैं सबसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि सबके लिए मेरे एक बराबर, मैं सबके आंसर चाहता हूं, सबके आंसर अच्छे हों, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा, कुछ भी बता दो, कुछ भी, कोई यहां पर, हाँ तो एक मिनट, यहां पर हंसने वाली क्या बात थी? ठीक है, सो कुछ भी करना है ना, यदि आपको लग रहा है तो बोल दो ना, राइट। बहुत देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक ना, यदि क्लास चल रही है तो क्लास में आप पूरा फोकस करो कि एक एक दूसरे की बात भी सुने, ठीक है। तो दहनुमान हो गया, फिर आप कार्टून बोलो जल्दी से, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं लिखते चल रहा हूं, शूद्रा बोलो, जल्दी बोलो, फिर क्या था, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब आप लोग ये सबसे बेस्ट है, समझ लो क्यों बेस्ट है, और इसी बेस्ट का बेस्ट आंसर लिखना है। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा, फील तो आया ना अच्छा। आप अपनी तरफ से अच्छा क्यों मान रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ कंटेंट होगा उसका। बोलो बोलो, आप बोलो जल्दी से, ठीक है। यदि आप लोग में यही अच्छा क्यों लगा, क्योंकि आपको लगा कुछ ना कुछ कंटेंट चीज रही होगी ना। आप अपना आंसर बेस्ट लिखोगे तो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए ना, क्यों? मैं पूछूंगा क्यों आपको ये चीज अच्छी लगी, आप बताओगे कि ये चीज थी इसमें। बताओ जल्दी से, पूजा क्या चीज बताया? कार्टून में कौन सा कार्टून? कुछ नाम पता होगा। देखो ये क्लास जानते हो सर ने क्यों ये जो सर चाहते हैं कि इन्हीं में से कुछ बच्चे होंगे जिनके अंदर बहुत कुछ होगा, पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल होगा। और जानते हो हमारे अंदर का पोटेंशियल कब बाहर आता है? जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, जब आपको मैं बोलने दे रहा हूं ना, आपके अंदर की चीजें निकल रही हैं बाहर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलने का मौका ही नहीं है, बहुत कुछ आती है लेकिन कभी उनको मंच ही नहीं मिला, ठीक है ना। बोलो जल्दी बोलो। ट्वेल्थ फेल, वेरी गुड। देखो ये आंसर राइटिंग क्लास है, बता चुका हूं। ट्वेल्थ फेल हो गए, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी बोलोगे, बोलो।
शेरशाह किसी ने देखी है? देखो मैं तो मानूंगा कि भाई जो मूवी नहीं देखते हैं वो मूवी देखा करें, लेकिन कैसी मूवी देखनी है वो भी मैं बता दूंगा कैसी मूवी देखनी चाहिए। फैन चला लिया जाए? हाँ शेरशाह जल्दी बोलो। हाँ पीके, पीके किसने देखी है? पीके मूवी में। चलो और बताओ। पंचायत वेब सीरीज किसने देखी है? स्मृति बस ने नहीं देखा कुछ है? क्यों स्मृति ऐसा है? पंचायत आप बताओ विशेष। वेरी गुड। छिछोरे मूवी बहुत अच्छी है और उसमें एक चीज है, उसमें दिखाया गया है कि सुसाइड वाला जो है मेन है ना, स्ट्रेस, पढ़ाई है ना, वो पापा कहते हैं इतने नंबर लाने हैं, नंबर उस नहीं पूरा कर पाएगा तो वो ना, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेस, एक सोच, प्रेशर, आप लोग को भेजा गया यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे, मुझे भेजा गया मेरे मम्मी पापा द्वारा कि कुछ करना है, बड़े अरमान कि हाँ 12th में मैंने इतनी बड़ी स्कॉलरशिप जीती, ये टॉप किया, वो किया, लेकिन अनुभव जी कुछ बन ही नहीं पा रहे। ठीक है, कहने मतलब एक चीज है, तो क्या मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए? मैं समझ लो अभी इस फील्ड में यदि मान लो बहुत लोगों को पढ़ाता हूँ, सेमिनार में स्पीच देता हूँ या आप लोग की हेल्प कर रहा हूं, तो मेरा जीवन कुछ ना कुछ योगदान तो आ ही रहा है ना। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेगा तो वो उतना भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। छिछोरे मूवी के बाद और बताओ जल्दी लोग। कौन सी? हे राम। ये मूवी देखी किसी ने? उसमें कौन है बताओ? हे राम में कौन हीरो है? मूवी कौन सी है, क्या किसमें, कब आई थी? वेरी गुड। ये मूवीज तो मैंने भी नहीं देखी। हाँ चलो और बताओ। हाँ क्या नाम? सत्यजीत नाम है ना तुम्हारा? सो वाई आर यू लॉफिंग है ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पीकिंग? है आइदर यू कैन ना स्पीक और आइदर है ना और यू कैन लॉफ। हाँ व्हाट? इट्स योर हैबिट, it's your habit, so this is problem. I'm saying because during the time if you laugh during the time of speaking you laugh, so how do you how someone feel कि यार सही नहीं है ना, या तो हंस लो या तो बोलो, तो बोलो। जलती ज्वाला, जर्सी 1983 नहीं, जर्सी जिसमें डॉग रहता है, क्रिकेट वाली है, क्रिकेट वाली जर्सी 1983 वाली है, जिसमें कौन सा हीरो है? साउथ वाली है। चलो ठीक है, अब यहां पर आ जाओ कि कितने लोग हैं यहां पर क्लास में? इतने लोग हैं, 11-12 लोग हैं। ठीक है, तो देखो एक ने जर्सी मूवी देखी है, एक ने द हनुमान कार्टून। कौन सा कार्टून था? तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। आपने मेडिकल वाला बताया, आपने लापता लेडीज बताया, आपने भगत सिंह बताया। सबने ये फील किया कि हमने ये इतना अच्छा देखा हुआ है, कुछ अच्छा सा ना। आपको क्यों अच्छा लगा होगा? उसके कुछ ना कुछ रीजन होंगे अपने। किसी को कॉमेडी उसमें होगी, किसी को फाइटिंग एक्शन अच्छा लगा होगा, किसी को उसमें लगा होगा कि देशभक्ति है, किसी को लगा होगा कि ये हमारे गोल के लिए है, 12th फेल जैसे उन्होंने बताया पूजा आपने। ठीक है ना, किसी को लगा होगा ये मेरे गोल के प्रति है। हो सकता है किसी ने वेब सीरीज देखी हो तो उसको लगा होगा कि ये चीजें ना उस लड़की ने ऐसा किया, ये मैं भी कर सकती हूं। ठीक है ना, तो आपको क्या लगा? कुछ ना कुछ वहां पर अच्छा लगा, कुछ पॉइंट्स बनाए। अब समझना यहीं से, इतना मूवीज आपने इतना सब बेस्ट देख लिया, आपको अच्छा लगा, तो आपने क्या पाया होगा कि उस मूवीज में आपको कनेक्ट किया रहा। क्या किया रहा? 2 घंटे देखने में क्या कर दिया? मजबूर किया। उसके बाद आपको लगा 2 घंटे देखने के बाद क्या मूवी थी, क्या एपिसोड था, और आज भी आपके दिमाग में वो चीज छपी हुई है। यदि विशेष ने छिछोरे मूवी देखी, उसको लगा कि यार मूवी अच्छी थी, उसने बताया गया कि जीवन में कितना भी दिक्कत हो जाए लेकिन हार नहीं माननी है। 12th फेल ने यही सिखाया ना, कितना भी संघर्ष रहा हो, कितना भी,
समझ आ रहा है स्मृति? तो आपको कनेक्ट रखा उस मूवी, उसने छाप छोड़ दी माइंड में आपके कि बहुत अच्छा था ये। इसमें आपको लगा क्या किया, उस मूवी में सबसे क्या रहा होगा, कहीं भी बोर नहीं फील कराई होगी। क्या नहीं कराई होगी? बोरिंग नहीं लगी होगी, जिसकी जो बेस्ट है, जिसको अच्छी लगी होगी। यदि आपने भगत सिंह देखी होगी तो भगत सिंह में आपको कहीं बोरिंग फील नहीं हुआ होगा। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, कोई एपिसोड देखते हो, यदि बोरिंग फील होगा तो क्या होगा, हटा देते हो ना। आजकल सबसे ज्यादा क्या चलता है, इंस्टा चलाते हैं लोग, यूट्यूब में शॉर्ट चलाते हो, कोई ऐसा है जो नहीं चलाता है दोनों, ना तो यूट्यूब शॉर्ट चलाता हो ना इंस्टा चलाता हो, कोई है ऐसा? सब चलाते हैं ना। मेरा समझ आ रही है? कुछ लोग होंगे वो 1 मिनट का वीडियो देख लेंगे, कुछ लोग होंगे तुरंत उसको चला करके दूसरे में आएंगे। तुरंत डिसाइड कर लेते हैं आप 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कि आप ये वीडियो देखने वाले हैं या नहीं देखने वाले हैं। कोई 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, आप 10 सेकंड में डिसाइड कर लेंगे कि मैं आने वाले समय में 15 मिनट दूंगा या नहीं दूंगी। क्लियर है? एग्जामिनर आपकी कॉपी को 5 सेकंड में देख लेता है कि मुझे बोरिंग फील हो रहा है या मजा आ रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है। 5 से 10 सेकंड में वो फील कर लेता है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसा है, इसकी बॉडी में क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं और इसके कंक्लूजन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, मुश्किल से 30 सेकंड में। समझ आ रही है? तो कैसे आप जब मूवी देख रहे हो, आप जब कनेक्ट कर गई कोई मूवी, फ्लो अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगी, आपके दिमाग में छोड़ दिया, आपको लगी मूवी बहुत अच्छी थी, वो चीज आप अपने आंसर में कैसे ला सकते हो? आप खुद बताओ कि जो भी आपने मूवी देखी थी उसमें आपने क्या डिफरेंट देख लिया था कि जो लगा कि बोरिंग नहीं थी वो। आप सही मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ विशेष छिछोरे मूवी में आपने क्या ऐसा लगा कि वो बहुत आपको आकर्षित कर गई? कहां पर आपको लगा ये फ्लो में, हमेशा फ्लो में रही, आपको लगा कि हाँ ये फ्लो में थी? वेरी गुड, ठीक है ना, रियल लाइफ से उनको रिलेटेड लगी, ठीक है ना। अब समझो, जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन ले लो, यहीं से देखो, आप ही जॉब मिल रहा है, मैं कहीं से नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ से रिलेटेड। जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो ना, आपको लगना चाहिए कि वो क्या है, उस बात से क्या है, रिलेटेड है, उस क्वेश्चन से क्या है, रिलेटेड है। ये नहीं कि 4-5 पेज भर रहे हैं, जो मन में आया वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बताओ एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी, हाँ बोलो। सेकेंड ईयर में क्या आएगा? कोई क्वेश्चन आ रहा है याद आपको? कोई भी अनसॉल्व कितने लोग लेके आए? एंशिएंट हिस्ट्री सेकेंड ईयर कितने लोग का है एंशिएंट हिस्ट्री? हाँ ले लो, ठीक है ना। चीज समझ आ रही मेरी? थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपने 2 घंटे मूवी देख ली, आपकी बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब उसका फ्लो बहुत अच्छा रहा होगा, कनेक्ट किया होगा। आपको भी ऐसा करना है अपने आंसर में कि फ्लो कनेक्ट बना रहे। साइकोलॉजी एक जैसी होती है, ठीक है ना। साइकोलॉजी जो ह्यूमन का मानसिक होता है ना, साइकोलॉजी एक जैसी होती है। बहुत कम होता है कि जो साइकोलॉजी बहुत अलग अलग हो। यदि कोई चीज, यदि गुस्सा करके यदि हम बात करेंगे, तो यदि एक ऐसा समाज है, जैसे मान लो कोई समाज से आता है, मान लो इधर से चित्रकूट, बांदा, महोबा, इस इलाके से आता है, जहां पर लोग प्यार से बोलते हैं। प्यार मतलब जो उनकी भाषा है, तो वो उनको लगता है कि मीठा पानी, मतलब कहने मतलब स्वीट आती है थोड़ा बोलने में। कोई हरियाणा के बेल्ट का है, हरियाणा साइड के, मेरठ साइड के, वो थोड़ा उनकी वॉइस होती है, लाउड होती है, ठीक है। अब यदि मान लो ये जो व्यक्ति है बुंदेलखंड चित्रकूट वाला, वहां जाएगा, इसको तो सुनना क्या पसंद है, हमेशा थोड़ा सा सॉफ्ट सुनना पसंद है। अब वो लाउड बोले तो उसको बुरा लगेगा ना, कि मुझसे तेज सी बात कर रहा है, आज तक मेरे पापा ने इस तरह बात नहीं की। समझ आ रहा है? लेकिन क्या है, साइकोलॉजी उसकी पूरी वहीं तक सीमित है, उसको सॉफ्ट सुनना ही पसंद है। एग्जामिनर को क्या है, एग्जामिनर को सुनना पसंद क्या है कि आपका जो आंसर हो फ्लो में रहे, जो चीज बात कर रहे हो रिलेवेंट बात कर रहे हो, जो उसी की काम की मतलब हो। जैसे कि विशेष ने कहा
रियल हो चीजें, उसी से रियल, उसी से मिलती जुलती हूं। ये नहीं कि पूछा गया क्वेश्चन कुछ लिख कुछ और रहे हो, 4-5 पेज कुछ और लिख रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो का सिंपल सा मतलब होता है, बता देता हूं। जैसे मान लो आपने कोई बात की, उसके बाद जो दूसरी बात कर रहे हो आप, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे बोला गया कि मेरा नाम अनुभव है, मैं यहां का छात्र हूं, या मैंने कहा यहां का छात्र तो हूं, साथ ही साथ मैं यहां पढ़ाता भी हूं। छात्र पढ़ाता भी हूं और पढ़ता भी हूं, फ्लो है, पढ़ना पढ़ाना। उसके बाद पढ़ाने के साथ साथ मैं लोगों की हेल्प भी करता हूं। हेल्प क्यों करता हूं? उसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है, पढ़ाना, हेल्प, हेल्प के पीछे उद्देश्य। फिर उसने बोल दिया इनमें से एक मेरा प्रमुख उद्देश्य ये है, मेरे इनमें से वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख उद्देश्य क्या है मेरा, कि मैं केवल स्लम एरिया के बच्चों को ही पढ़ाता हूं। स्लम एरिया के बच्चों को मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके परिवारों के पास। उनको जब देखता हूं तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो आपने जो बातें की कनेक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, उसी से रिलेटेड है। ये नहीं कि पहले बोला मैं छात्र हूं, फिर मैं अपने घर में टहलता हूं, टहलने के बाद फिर मैं चला जाता हूं कहीं और। छात्र फिर टहलना, फ्लो बन रहा है कुछ? पहले बोला छात्र हो, फिर मैं घर में टहल रहा हूं। कहना क्या चाहते हो? 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, वही चीज है। मेरी बात क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? यस या नो? स्मृति आपको समझ में नहीं आ रही, राइट? नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। am I राइट? सही बोल रहा हूं ना मैं? आ रही है? ओके ठीक है। तो जिसको नहीं आ रही, बिल्कुल देखो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो खूबी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि टू द पॉइंट, फ्रैंकली आपको बात करनी चाहिए। कोई भी हो, इवन प्राइम मिनिस्टर हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके अंदर ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी होनी चाहिए। यदि लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही है, आपको कुछ पूछना है, पूछो। एक बहुत अच्छी चीज है, आज आप पूछ लोग, आज आपको लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन यदि आज नहीं पूछ पाओगे तो आपको हमेशा आपकी अंदर की जो है ना सोल है, जो करेज है, वो आपको गिरा देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जब पहली आवाज आई थी ना, उस समय आप खड़े नहीं हुए थे। तो जो आपकी विल पावर होती है ना, वो आपको दबा देती है। वो कहती है कि तुम कमजोर हो यार, कमजोर रहो, ठीक है ना। शुरू से देखते हैं ना, शुरू से बच्चा होता है, कुछ होते हैं बहुत आगे रहते हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं। कुछ होते हैं जो बीच में अपने जो टीचर सिखा जाते हैं, तब वो बढ़ते हैं आगे, कि उससे प्रभावित हुए, ठीक है ना। जब भी लगता है बोलो, गलती तो होगा, 4 लोग कौन है ये 4 लोग, मैं होता कौन हूं जज करने वाला, ये होते कौन है जज करने वाले। आपको अपनी पर्सनालिटी खुद डेवलप करनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, फ्लो वाली बात की। फ्लो कैसे हुआ? जब मूवीज होती तो मूवी में फ्लो कैसे रहता होगा, कार्टून में, वेब सीरीज में फ्लो कैसे रहता होगा, उसी से रिलेटेड बातें करते होंगे। और जब बीच में कहीं गायब भी होते हैं ना, तो पुरानी हिस्ट्री दिखाते हैं, पहले क्या हुआ था 4 साल पहले, लिख देते ना, 4 years ago, 8 years later। फिर सबको रहता है कि 8 साल बाद क्या हुआ होगा, 4 साल पहले क्या हुआ होगा। तो सब फिर से उसमें आ जाते हैं, बिल्कुल देखने के लिए 4 साल पहले क्या हुआ था। बाहुबली मूवी देखी होगी, देखिए ना, देखिए ना स्मृति, मैंने कहा देखिए, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है जो हमें लगता है देखी होगी। बाहुबली फर्स्ट का पार्ट है, वो जो बाहुबली 2 बनाई गई, सेकंड बनाई गई ना, वो क्या है, पहले की स्टोरी है, सेकंड वाला जो पार्ट है। और बाहुबली जो फर्स्ट है वो बात की चीज थी। लेकिन डायरेक्टर को पता था कि मुझे कैसे फ्लो बनाए रखना है, कैसे कनेक्टिविटी बनाए रखनी है दर्शक। और बाहुबली 2 पहले से भी ज्यादा हिट गई। समझ आ रही है ना बात? वो चीज समझना है, फ्लो वाली चीज। तो फ्लो समझ आ गया ना, उसी से रिलेटेड बात करो। यदि आप व्यवहारवाद की बात कर रहे हो तो व्यवहारवाद में कारण, उसके पीछे क्या रीजन, ठीक है ना, उसकी सफलताओं को लेकर के, ठीक है, उसी से लेकर के ही बात रखो, उसी में चीज आनी चाहिए। इधर की उधर चीज नहीं करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो सही से नहीं पढ़ते हैं, फिर उनसे कह दिया जाता है, उनके सीनियर कह देते हैं कि देखो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा ना, 4 पेज भर देना, जो भी लिखना हो, ठीक है, कुछ भी लिख देना, कुछ भी भर के चले आते हैं। हो सकता है कभी कभी उनको नंबर मिल जाए,
बट यदि कोई एक टीचर मिल गया जिसने थोड़ा देख लिया, उन्होंने कहा ये तो कहानी लिख रहा है कुछ भी, तो यदि उसको 15 में यदि पहले आप थोड़ा सही से लिख देते तो 6 नंबर दे देता, लेकिन जब उसने देखा कुछ भी लिखिए तो कितने नंबर देगा? 2 या 3। एक बैड इंपैक्ट जाएगा ना। क्लियर है? सबके लिए बात कर रहा हूं मैं, यहां तक बात क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे। तो मैंने बात की थी जो मूवीज आप लोग देख रहे हो, मूवीज में फ्लो, कनेक्टिविटी और कैसे वो आकर्षित कर रहा है, ठीक है ना? तो आपके आंसर में फ्लो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 4-5 चीजें में आपकी चीजें उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। उसमें टाइम, प्लेस, इवेंट्स, कब कब इवेंट्स हुए थे। अब समझो, नई बात करते हैं इसी में आंसर में, ठीक है? कोई क्वेश्चन बताओ आप ही लोग में से, कोई क्वेश्चन लो, किसी बताओ। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना? ले ले, सबको समझ में आ रहा है पक्का? चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं। हाँ, डिस्क्राइब द लोकल, हाँ, चोलों के स्थानीय प्रशासन का वर्णन कीजिए, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, मैं आपको आपकी बात भी करूंगा, ठीक है? आप में से कोई इकोनॉमिक्स का कितने लोग हैं? 4-5 लोग है ना? इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर कितने लोग हैं? तो 3 लोग। संस्कृत की, एजुकेशन, ठीक है। देखो, अच्छा बताओ, एजुकेशन में कोई क्वेश्चन बताओ मुझे, बताओ। एजुकेशन है ना आपका? एजुकेशन आपका है? कोई क्वेश्चन बताओ। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपागम के बारे में। उपागम, ठीक है। उपागम मतलब अप्रोचेस, ये होता है ना? ऐतिहासिक और मान लो बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कुछ नहीं पता, इनको ही पता है केवल, ठीक है? फिर भी आप देखो कि आप आ जाओगे इनकी डिबेट में, ठीक है? ऐतिहासिक और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन सब्जेक्ट की ना? हिस्टोरिकल और साइंटिफिक अप्रोच। अब आप बताओ, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होते होंगे जब हिस्ट्री की बात होती होगी? हिस्ट्री में क्या सोचते हैं? क्या क्या हिस्ट्री में आती हैं चीजें? हाँ, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, ये होता है ना? क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं, जो हो रहा है क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट, ठीक है ना? अब ऐतिहासिक जो अप्रोच है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में क्या होगा? कोई एपिसोड की बात होगी, कोई घटना, डायलॉग, संवाद, कोई महाकाव्य, एपिक। महाकाव्य 2 है, रामायण महाभारत, है कि नहीं है? फिर आपका कोई बुक्स होगी, लिटरेचर होगा, यही सब तो है। तो वो क्या है? अप्रोच का मतलब क्या जानते हो आप लोग? कि उसका ये अप्रोच है। जैसे मान लो मैं हर चीज में बताने में आपको हिस्ट्री का रेफरेंस देता हूं। किसका देता हूं रेफरेंस? हिस्ट्री का। कि भारत में संविधान में लोकतंत्र की बात इसलिए की गई क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहां पहले से भी था, वैदिक काल में भी। क्या था? वैदिक काल में भी। वैदिक काल में हम सभा समिति में लोकतंत्र, वहां पर हम देखने को मिलता है कि सभा समिति हुआ करती थी हमारे पूर्व वैदिक काल में। यही तो हम फील करते हैं ना। तो जब मैं कोई भी चीज बता रहा हूं ना, उसका अप्रोच कहां दे रहा हूं? हिस्टोरिकल एविडेंस में दे रहा हूं। हर चीज को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं? हिस्ट्री से। जब भी कुछ कहते हो ना कि हमारे यहां जो कोई भी मूर्ति बनी है, हम कह देते हैं ये आज की बनी हुई नहीं है, ये 1000 साल पहले की बनी हुई है। इस राजा ने, चोल के राजा ने बनाया था। बृहदीश्वर मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में है। मदुरै का मंदिर देखा, मीनाक्षी मंदिर, सब बने हुए हैं। तो आप कह रहे हो कि हमारा जो मंदिर बना है, जो मंदिर की स्थापत्य कला है, मतलब जो हमारी आर्किटेक्चर, वो हमारे बहुत ही क्या है? साइंटिफिक भी है और हिस्टोरिकल भी है। 1000 साल पहले से बना है, आज भी मंदिर हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने कहां जा रहे हो? हमारे जो आर्किटेक्चर की स्किल है, आप किसका अप्रोच दे रहे हो? हिस्ट्री का अप्रोच दे रहे हो। हिस्ट्री में जा रहे हो 1000 साल पहले, एविडेंस दे रहे हो कि हमारी क्यों इतनी अच्छी है। जाके देख लो, 1000 साल पहले भी अच्छी थी। 1000 साल से हम इस विरासत को लिए हुए हैं।
राम मंदिर में क्या हुआ? राम मंदिर में बोला गया ना कि ये 500 साल पहले यहां राम मंदिर की मूर्तियां यहां पर थी। मेरी बात समझ आ रही है? किसका अप्रोच दिया गया? हिस्टोरिकल, हिस्ट्री का एविडेंस दिया गया है ना। तो हिस्टोरिकल में जहां पर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, हिस्ट्री में क्या क्या आता है? जो कोई एपिसोड, महाकाव्य, बुक्स, लिटरेचर, किसी की बायोग्राफी, ठीक है ना। साइंटिफिक अप्रोच किया, समझ रहे हो ना आप लोग भी। देखो मेरी रियलिटी में एजुकेशन सब्जेक्ट तो है नहीं मेरा, है क्या मेरा? बट स्टिल आई एम रेडी टू राइट एन आंसर। वाई? मैंने तो नहीं पढ़ी एजुकेशन, बट मैं यही कह रहा हूं ना कि कुछ चीजें होती हैं हमें समझना है। हमने यदि उसके वर्ड को ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया? वर्ड को ब्रेक कर दिया कि हिस्ट्री का मतलब क्या समझ रहा है हमें, हिस्ट्री में होता क्या होगा, हिस्ट्री में यही सब तो होता है। एंशिएंट हिस्ट्री आपका है ना, एंशिएंट हिस्ट्री तो यही है ना। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, किसका? चोल साम्राज्य। चोला में क्या है? टेंपल्स हैं। टेंपल में क्या है? वहां का लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट क्या है? सभा है ना, और स्थानीय सभा। चोलों की तो है, नाडू वहीं का तो है, प्रांत छोटा सा। तो क्या है, ये आप बता रहे हो कि जो स्थानीय स्वशासन है हमारा, वो हमारा आज का नहीं है, वो हमारा हिस्ट्री से हम देख लो, चोलों के शासन काल के समय, जब 900 और 1000 जो हमारा ईस्वी में, एडी में, वहां पर हमें लोकल शासन देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल एविडेंस दे रहा हूं ना आप, क्यों विशेष तान्या? हिस्टोरिकल एविडेंस दे रहे हो कि आज ही नहीं कि हमने सोचा कि हम अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई और तब हमने स्थानीय स्वशासन बना दिया। बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में हमने क्या कह दिया? हमारे लोकल पंचायत स्टार्ट होगी। क्या 1959 से स्टार्ट हो गई थी क्या? नहीं ना। हम लोग ने क्या बात की कि हमारा लोकल गवर्नमेंट तो हमारा कहां मिल रहा है? चोलों के शासन से मिल रहा है। आप क्या दे रहे हो? एजुकेशन बता रहे हो, हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल अप्रोचेज। तो जब स्थानीय सभा की डिबेट आ रही होगी स्थानीय स्वशासन की, तब कुछ लोग एजुकेशन, जैसे आप लोग पढ़ने वाले, कुछ लोग रिसर्च करने वाले लोग, आप एविडेंस दोगे, अप्रोच बताओगे कि ये अप्रोच है यहां का, स्थानीय स्वशासन क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले के समय से रही है और उस समय रही तो इतना अच्छा अच्छा विकास देखने को मिला, लोगों का कल्याण देखने को मिला। समझ आ रही है ना मेरी बात? हिस्टोरिकल अप्रोच, अप्रोच होता है ना, जैसे मेरे पढ़ाने का अप्रोच क्या दिख रहा होगा आपको? इंटरेक्ट करा के पढ़ा रहा हूंगा, आप लोग से पूछ रहा हूंगा, बिहेवियरल पढ़ा रहा हूंगा। मेरे पास कोई बुक लेके आया हूं क्या मैं यहां पर? मुझे लगता है कि ये है, बुक है मेरे पास, है क्या? है नहीं ना। तो मेरा अप्रोच क्या है? कोई बुकिश वाला अप्रोच नहीं है। मेरा अप्रोच कैसा है? बिहेवियरल अप्रोच है। आपको व्यवहार से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आंसर लिखते समय क्या क्या चीजें हमें कैसे ध्यान देनी है। क्लियर है? सच ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या पढ़ाया जा रहा है? हा? थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि आपका पेपर कब है, सच बताना कब है। कल तो नहीं है? कल हो तो बताओ, कल के लिए भी रेडी हो सकते हो। ठीक है, ऐसे बनो, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको कुछ पता हो, कुछ टेक्निक्स पता हो, आ जाएगा पेपर। ठीक है, मैं दे दूंगा एजुकेशन पेपर, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो टेक्निक्स यही है, स्किल यही है। मैं कह रहा था ना, ये ऑफलाइन आओ, ऑफलाइन में अच्छा लगेगा। ऑनलाइन में क्या आप लोग लेफ्ट ज्वाइन, मम्मी का फोन आ रहा है, फटाफट इसको हटाओ, समझा ना? इसलिए कहा था। तो क्लियर हो गया आपको एजुकेशन वाला। साइंटिफिक कैसा बता दो, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताए साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक सोचते हैं ना लोग, साइंटिफिक अप्रोच क्या हो रहा है? फैक्ट के आधार पे। कैसे फैक्ट के आधार पर? कोई एग्जांपल दो। जैसे कह देते ना, यार तुम्हारी साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, कहते हैं ना, हमारे जो मूल कर्तव्य उसमें लिखा गया ना कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर को क्या करना? विकास करना। एक ये हमारा मूल कर्तव्य है। क्या मतलब है इसका? वैज्ञानिक अप्रोच से ही वैज्ञानिक अप्रोच आ जाएगा। बताओ, स्मृति बताएगी। बताओ स्मृति, वैज्ञानिक अप्रोच से आप क्या समझ रहे हो?
कैसे साइंटिफिक टेम्पर? मेरे लिए यहां पर जो भी स्टूडेंट है, मैं ये फील करता हूं वो सब बेस्ट हैं, ठीक है ना? चाहे अमित हो, चाहे विशेष हो, चाहे जयराम हो, ठीक है ना? चाहे सत्यजीत हो, चाहे तान्या हो, चाहे संध्या हो, चाहे गरिमा हो, चाहे अंजलि हो, चाहे पूजा हो, ठीक है ना? सचिन, पवन, नाम याद हुए ना? चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ बताओ। साइंटिफिक का मतलब क्या समझते हो आप? ये क्वेश्चन आपके आंसर डिस्कस कर रहा हूं मैं। आंसर रेडी, समझ आ रही है ना? टीचर तो कितना पढ़ाते हैं तुम्हें, हाँ? ये लिखो आंसर, चलो लिखवाते हैं ना आंसर, लिखते रहते हैं, हाँ ये लिखो 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 लिखो, हाँ चलो आज की क्लास खत्म। ये से तो पढ़ाते हैं। कुछ गलत बोल रहा हूं? तभी कहते हैं ना हमारी एजुकेशन क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। बस लिखवा दिया, फिर कहते हैं कि बीए के बच्चे कुछ काम के नहीं है। काम के क्यों नहीं है? क्यों? पढ़ाने वाले टीचर हमारे पास अच्छे नहीं है, इसलिए ही अच्छे नहीं है। साइंटिफिक बताओ टेम्पर क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, बताओ कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट। फॉर मी एवरीवन इज इक्वल। मैं यहां पर किसी से डिफ्रेंशिएट नहीं या किसी से वो नहीं। एज ए टीचर, एज ए सीनियर, एज ए वेल विशर, आई वांट एवरीवन, सबका भला हो, ठीक है ना? बोलो क्या संदेह, क्या सोच रही हो आप? बोलो बोलो, साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्पर। हाँ हम्म हम्म होता है कि नहीं होता। हम्म एक ही चीज का कई बार एनालिसिस करके फिर और मतलब ऑब्जर्वेशन करके फिर उसको डिसाइड करना। थोड़ा थोड़ा सही है। एग्जाम्पल देके बताओ मुझे, स्मृति बता दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्यों? मुझे लगेगा तो सबसे पहले मैंने तुमसे पूछा था ना, आपसे पूछा था ना, तो क्या दिक्कत है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट अपने आप में प्राउड फील किया करे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक समय बहुत अच्छी थी। उस विरासत को देखो, फील करो। यदि मान लो, लोग कहते हैं ना, लोग अपने कास्ट रिलीजन में प्राउड फील करते हैं, वो क्यों फील करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पूर्वज, उनके वो लोग बहुत अच्छे थे। क्या कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? यदि भीमराव अंबेडकर ने अच्छा काम किया तो भीमराव अंबेडकर के समाज के आने वाले जितने लोग होंगे तो वो उनको फील करेंगे ना कि हमें उनसे जैसा बनना है। कुछ गलत बोल रहा हूं? उनके जैसा व्यक्ति था कोई उस समय 2-2 PhD, अच्छे से अच्छे पढ़े हैं, कोई उनके जैसा नहीं रहा उस समय का, जो पूरे संविधान बनाने, इतना संविधान पढ़ दिया कि ये सबसे बेस्ट है। बोल रहा हूं? कुछ गलत बोल रहा हूं? तो प्राउड होता है ना, इस तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे आपको प्राउड होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, ठीक है ना, आपको लगना चाहिए हमें सबसे बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट पढ़ना है हर जगह। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो बोलना है, गलती तो होगा। ये क्लास क्या है? ये क्लास से यही है, आपको प्लेटफॉर्म यही जहां बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है ना? बोलिए कोई भी साइंटिफिक। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू आर थिंकिंग लाइक दिस। हाँ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। सती प्रथा के अलावा कुछ और बताओ। जाति, अच्छा इस थोड़ा डिस्कस कर ले, इसमें एजुकेशन का टॉपिक है आपका, थोड़ा डिस्कस कर ले। कोई दिक्कत? कब एग्जाम कब है आप लोग का? देखो मुझे PhD ना करनी होती ना और UPSC एग्जाम ना देना होता ना, तो मैं समझो अच्छे से पढ़ाता। मैं पढ़ाता हूँ, कुछ दिन पढ़ाता हूँ, फिर मैं मना कर देता हूँ। सब चेक ऑनलाइन बता रहा हूँ सबको। क्या होता है कि कुछ अपनी प्रायोरिटीज होती है ना। मैंने ग्रुप में लिखा था व्हाट्सएप में कि मेरी भी अपनी प्रायोरिटीज हैं। मैं चाहता हूं आप लोग को भला हो, ठीक है? मैं चाहता हूं, मैं हाँ एक स्टेज में छोड़ जाऊंगा कि जहां पर आप लोग तैयार हो जाओगे, स्टैंड हो जाओगे। चलो बताओ एग्जाम्पल दो प्रैक्टिकल। जैसे आपने बोला जाति, है ना, आंसर भी देखेंगे, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? साइंटिफिक अप्रोच, कोई क्वेश्चन लिया, किसी क्वेश्चन को कैसे हम ब्रेक करेंगे, कैसे हम तोड़ेंगे, कैसे फील करेंगे। नहीं भी आ रहा है आपको आंसर, मान लो आपने पढ़ा, खूब पढ़ा और आपको वो आंसर उस समय नहीं आ रहा है
अब लिखना है 4-5 पेज, लिखना तो है ही, लिखना पड़ेगा, बट ऐसा लिख के आओ एटलीस्ट नंबर तो मिल जाए वहां पर अच्छे। सुना रही नहीं मेरी बात? ये नहीं कि अब कुछ नहीं आया, देखो जो लोग रट्टा मार के रट के जाते हैं ना, जो नहीं आएगा ना उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता, गोल कहते हैं जय श्री राम, फिर वो कहते हैं रोते हैं पूरे पौर में। लाइक मान लो आपके जैसे अब मैं क्लास बता दे रहा हूं, मान लो नहीं भी आता, कॉन्फिडेंस होगा, चलो लिख देंगे, अब आएगा कॉन्फिडेंस कि नहीं? कुछ ना कुछ तो आएगा कि हाँ ये वर्ड से ऐसा हम जोड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, टाइम का ध्यान रखेंगे, 6 बज गया ना, चलो थोड़ा और देख लें। बोरिंग लग रहा है स्मृति? उसको बोरिंग लग रहा है बस, है ना? बोरिंग लग रहा है स्मृति? कि मुझे बस लग रहा है कि आपको बोरिंग लग रहा है, ऐसा है? क्लियर है ना? सबको सही लग रहा है, इसलिए बोरिंग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं रहे हो ना, कुछ भी आंसर दो आप। जैसे मैं किसी से पूछता हूं तो कुछ ना कुछ वो आंसर देते हैं, आप कुछ आंसर दो, कुछ आंसर दो, जिससे मुझे लगे कि आपको ना कुछ तो आता ही होगा ना। देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा होता है कि शायद नहीं, शुरू से कम बोलते हैं वो, बट होता है कम बोलिए, लेकिन एक जगह होती है जहां पर आपको बोलना पड़ेगा। आप अधिकारी बनोगे, आपको बोलना पड़ेगा, आप सरकार आपसे जवाब मांगेगी, मीडिया में जाकर आपको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। गलत बोल रहा हूं मैं? सरकार ने फोन किया, कहते हो जाओ अभी जो घटना हुई उसके बारे में ब्रीफ करो मीडिया के सामने। अधिकारी कहते सर मैं नहीं जा पाऊंगा, चलो ठीक है बर्खास्त करता हूं तुम्हें, घर में बैठो, कर देंगे ना वो? बोलो, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग जाति वाला लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा बताओ, जाति वाला क्यों लग रहा है उनको कि साइंटिफिक नहीं है? इसमें बताओ क्यों लग रहा है कि जाति जो व्यवस्था है वो वैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक अप्रोच में नहीं आती है? क्यों ऐसा लग रहा है उनको? सबकी अपनी अलग-अलग सोच है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। एक पॉइंट थिंकिंग है, क्या है? थिंकिंग है, उस थिंकिंग को बिलीफ मान करके, थिंकिंग को मान करके वो कर रहे हैं, ऐसे ही। अब बताओ थिंकिंग क्या साइंटिफिक हो सकती है, क्या बिलीफ वाली भी हो सकती है? ब्लाइंड बिलीफ भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकती है थिंकिंग। आप जो थॉट सोच रहे हो वो साइंटिफिक है हमेशा जरूरी है? मैंने कह दिया कि मुझे लग रहा है कि सामने कुछ है, सामने कुछ प्रकाश जल रहा है, आपने देखा, आपने कहा सर तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आप सब पीछे देखो, मान लो देखो, मैं कह रहा हूं देखो देखो, तो मैं कह रहा हूं कि यहां कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है सामने, प्रकाश, कुछ लाइट जल रही है, मतलब कुछ दीपक जल रहा है क्या? आप अब नहीं, मैं कह रहा हूं जल रहा है, मेरी थिंकिंग है, मुझे थॉट ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है, मुझे थॉट आया कि हाँ भाई यहां सामने जल रहा है, मुझे विश्वास है ऐसा कुछ जल रहा है। सर कुछ नहीं जल रहा है, आप गलत फहमी है, क्या है? गलत फहमी। तो मेरा क्या हो गया? अंध विश्वास हो गया, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें। तो जहां पर आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो ये चीज हो रही है वास्तविक रूप से, जिसका परिप्रेक्ष्य है वो सिंपल सिंपल क्या है? वो साइंटिफिक है। क्या है? एज सिंपल एज। यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज है उसका प्रमाण क्या है? बिल्कुल प्रमाण ऐसा, आइडेंटिफिकेशन ऐसा जिसमें सबको फील हो रहा हो, एक जैसा फील हो रहा हो। यदि कोई वस्तु गिर रही है तो सबको लग रहा है गिर रही है, किसी के लिए लटकी नहीं, ऊपर नहीं लटक गई है। जैसे मान लो ये पेन है तो सबके लिए गिरेगा, तो क्या है? वो साइंटिफिक है कि वो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल पे आधारित है। यदि जाति व्यवस्था में किसी को अच्छी लग रही है, किसी को नहीं अच्छी लग रही है, तो क्या है? ये कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लमेटिक है। किसी के लिए वो साइंटिफिक भी हो सकती, किसी के लिए साइंटिफिक नहीं भी हो सकती। कुछ लोग वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था इसलिए सही है क्योंकि उसमें क्या है, देखना, कुछ लोग जो वर्ण व्यवस्था सब लोग जान रहे हैं ना, वर्ण व्यवस्था क्या है? एक समाज की व्यवस्था है जिसमें माना गया कि 4 वर्ग हैं समाज के। जो ये वर्ग हैं इनको कर्मों के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? यदि मेरे कर्म हैं, यदि मैं लालची नहीं हूं, यदि मेरे अंदर एक बात है ईमानदारी वाली बात है, यदि मेरे अंदर क्या है, बात है कि मैं सबका भला सोच रहा हूं, मेरे अंदर कोई दो गुण नहीं है, ठीक है ना, तो मैं ब्रह्म का मतलब क्या है? आप पूर्ण हो,
आदि शंकराचार्य ने क्या बोला है ब्रह्म के बारे में? हु इज ब्रह्म? ब्रह्म मतलब वो परमात्मा, वो परम जो सबके लिए भले के लिए सोच रहा है, अच्छाइयां उसके अंदर, ठीक है ना? तो यदि वो चीज है जिसके अंदर है, वो कर्म के आधार पर यदि कोई काम कर रहा है जिसके अंदर सभी गुण अच्छाई की बात कर रहा है, वो क्या है? रियल में ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है जिसने शर्मा द्विवेदी और चतुर्वेदी लगा दिया और जो दूसरे के हिंसा कर रहा है, दूसरे के पैसे करप्ट कर रहा है। दीज पीपल आर नॉट ब्राह्मण्स। वो टाइटल है, वो क्या है? टाइटल है। वो बस अपना लेके चल रहे हैं पुराना। रियल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर कौन है ब्राह्मण? ये है, ठीक है ना? फिर क्षत्रिय, मेरी बात समझ आ रही सबको? क्षत्रिय कौन? जिसके अंदर साहस गुण है। जब भी राज्य में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो अपना वीरता का परिचय देगा कि मैं संभालूंगा राज्य, मैं यहां पर सबकी रक्षा करने के लिए मैं देखभाल करूंगा। यदि वो कर रहा है ऐसा, यदि साहस का गुण दिखाता है तो वो क्या है? क्षत्रिय है। यदि वो लगता है कि साहस ने अपना देख रहा है, स्वहित, केवल अपना घर की बस, अपने घर के लिए बस तलवारबाजी आ रही उसको अपना, तो वो केवल अपने घर तक क्षत्रिय है, पूरे राज्य के लिए क्षत्रिय नहीं है। वैश्य, वैश्य मतलब जो व्यापार, वाणिज्य, समाज के लिए अपना तो देख रहा है, व्यापार तो कर रहा है, बट कैसा व्यापार? जिसमें सबका, पूरा समाज का कल्याण भी हो। मेरी बात क्लियर है? मतलब अपना फायदा करे, बट ऐसा ना करे कि मिलावट वाला आपको दूध पिलाए, कि दूध बेच रहा है मिलावट डाल के। क्या वो व्यस्त होगा सही का? नहीं होगा ना। शूद्र, अब ये जो कॉन्सेप्ट यहीं पर जो डिबेट होती है सबसे जो आज के समय पे जो जाति व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था, जो सब कुछ है यहीं की, समझिए ये बात की। हमारे कॉन्सेप्ट में समझ लिया गया कि जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो सर्विस वर्कर में आ रहे हैं। सर्विस वर्कर में क्या काम? जो लाइक जैसे हमारे घर में मम्मी मतलब कपड़े धो रही हैं या घर साफ कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो क्या हमारी मम्मी क्या हो गई? खराब हो गई क्या? खराब हो गई। बट हमारे में क्या, हमारे समाज में शुरू में जो सिस्टम रहा, यदि कोई काम कर रहा था तो शुरू में तो माना गया कोई खराब नहीं है भाई। शुरू जो व्यवस्था रही उसमें क्या नहीं माना गया? खराब नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहां तक क्या माना गया? यहां तक साइंटिफिक चीज थी, क्या थी? कि सब लोग काम कर रहे हैं, किसी में क्या नहीं है, कोई एक दूसरे को भेदभाव नजर से नहीं देख रहा है। सबके जो जो गुण है उसको वो क्या दे दिया गया? एक वर्ग दे दिया गया कर्म के आधार पे, ठीक है ना? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म के आधार पे जिसका जो कर्म होगा। जैसे आपको लग रहा है कि आप वीरता परिचय नहीं दिखा पा रहे हो, आप व्यापार वाणिज्य में भी रुचि नहीं रखते हो, आप कहते हो कि देखो भाई मैं खाना बना दूंगा, मैं घर का काम कर दूंगा, मैं जाके ये साफ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है ना? घर में कुछ लोग होते हैं ना कि देखो भाई मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसे समाज में बात टूटी रही होगी। तो यहां तक शुरू में तो क्या नहीं हुआ? भेदभाव नहीं था। तो ये साइंटिफिक रही होगी कि नहीं रही होगी? साइंटिफिक मतलब हर चीज के पीछे क्या रीजन है, क्या है? कारण है। कौन क्या बनना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। कारण ऐसा कि जो क्या हो, तर्क संगत हो ना, उसके पीछे लॉजिक हो, रीजन हो। मेरी बात समझ आ रही है? कहने का मतलब जहां पर जैसे मान लो वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? विज्ञान क्या मतलब समझ आ रहा है? कि जहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो और उसके बाद वो चीजें निकल के आ रही हैं। तो नाम क्या दिया गया? कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये सब सद्गुण है तो ब्राह्मण बोल दिया गया कि भाई भगवान का ही अंश है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है। लेकिन आज के समय पे जो टाइटल लगाने वाले जो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, क्या वो ब्राह्मण है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो क्या है? केवल पॉलिटिक्स में शो ऑफ और ये सब समाज को गाड़ी नाम, ये सब। मेरी बात समझ आ रहा है ना? कभी भी सच के खिलाफ, यदि सच जहां सच है उसका साथ देने वाले लोग हैं, जहां वीरता का परिचय दिखा रहे हो, जहां पर आप खड़े हो, तब आप क्षत्रिय हो, सत्य के साथ खड़े हो, आप हित के साथ खड़े हो। किसी का गलत हो रहा है उसके आप, किसी को दिक्कत हो रही है तो आप कह रहे हो कि गलत नहीं करोगे आप, तब आप क्षत्रिय हो। जब भी आपने किसी के लिए खड़े हुए, उसकी आवाज के लिए, समझ रहे ना? आप अपना देख के चले गए तो आप नहीं है। फिर मेरी बात क्लियर है? तो गुण, आपका जो व्यवहार है वो कैसा हो, उसके पीछे कारण हो। आपको जो टाइटल है, जो कुछ भी है, मेरी बात समझ आ रही है? तब वो वैज्ञानिक है। कोई चीज मान ली गई, जैसे जो टाइटल है, समझ आ रही बात मेरी? टाइटल ले लिए वो क्या है? वो साइंटिफिक नहीं है। जैसे मेरा टाइटल है, मैं टाइटल के आधार बोल दूं मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण
नहीं हूं। मेरी बात समझ आ रही है ना? क्लियर है वैज्ञानिक वाला कॉन्सेप्ट? क्यों कहा गया वैज्ञानिक? हमें हमारा साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कुछ भी चल रही है चीजें, उसके पीछे एक वास्तविक कारण हो। क्या हो? वास्तविक कारण। इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन फिर क्या हुआ? समाज बदल गया। फिर उनको मान लिया गया कि भाई ये तो ये काम करते हैं, और इनको क्या कर दिया गया? इनको अलग भाव से देखे जाने लगा। फिर सोसाइटी में क्या हो गया? विभाजन होने लगा, भेदभावकारी होने लगी। वो प्रॉब्लम, वो डिबेट अलग है। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है? मैंने इन्हीं का एग्जाम्पल लिया। इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था, जाति है वो क्या नहीं है? साइंटिफिक नहीं है। तो साइंटिफिक नहीं है तो यदि जाति, हाँ सुनो, वर्ण और जाति में अंतर है ना? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था क्या है? कर्म के आधार पे। जाति व्यवस्था क्या है? आपने जाति, आपने पहचान कि आपके ये पूर्वज, आपके गोत्र, आपका ये, इसके आधार पे टाइटल आपको मिल गया है, उपनाम, सरनेम। जाति क्या? सरनेम ही तो होता है ना। व्हाट इज योर सरनेम? माई सरनेम इज शर्मा, माई सरनेम इज सिंह, माई सरनेम इज कुमार, ऐसे ही बोलते हैं ना। सरनेम में कोई साइंटिफिक सेंस दिखता है क्या आपको? क्यों बताओ? कुछ दिखता है? नहीं दिखता। सरनेम क्या? केवल अपनी पहचान कि हमारे पापा का, हमारे वहां से हम जेनेटिक्स से आए हैं, तो क्या है वो? हमारा सरनेम है, केवल पहचान के आधार पे। यदि हाँ आपने एक रीजन दे दिया कि आपका जेनेटिक आपके पिताजी है, तो आप वहां पर भी रीजन दे रहे हो, लेकिन बस केवल यहीं तक साइंटिफिक है कि पापा भी कुमार है तो मैं भी कुमार हूं, क्योंकि हमारा पापा के जीन जो है, ब्लड क्या है, वो एक है। यदि ये रीजन देते हो तो क्या है वो अप्रोच साइंटिफिक है कि नहीं? जो आपके फादर का जीन जो है, उसी जीन ब्लड से कहीं तो हम लोग हैं सब लोग, तो आप रीजन दे रहे हो, कारण दे रहे हो, तो वो सरनेम सही है, उसका वहां तक रीजन सही है। लेकिन उसके आधार बोलो कि हम बुद्धिमान हैं क्योंकि मैं शर्मा हूं, वो कोई रीजन नहीं है। कर्म के आधार पर ये रीजन है कि कर्म में हो तो आप रीजन हो, आप हो। क्लियर? साइंटिफिक टेम्पर वाला आपका क्वेश्चन अप्रोच। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी आंसर लिखना है ना, कुछ भी डिबेट करनी है, तो ऐसे चीजें समझेंगे। यहां पे बात क्लियर है? थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूं कि हमने अभी तक क्लास में पढ़ा क्या, जिससे चीजें क्लियर हो जाएं, है ना? बोरिंग तो नहीं लग रही ना क्लास? सब कुछ समझ में आया ना? चलो, हमने बात की थी कि कुछ भी हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, तो आंसर राइटिंग में कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर, उसके जो पात्र होंगे, नेम। मूवी देखते हो ना, मूवी में क्या बताया जाता है कि ये राम है, ये श्याम है। श्याम का एक दोस्त है, वो कोई और कुमार करके दोस्त है, फिर उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा होने के पीछे ये रीजन है। तो पात्र होते हैं, कुछ होते हैं ना कहानी के पात्र मतलब कैरेक्टर या नेम। तो वो आपके क्वेश्चन में भी कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, वो नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लिख लेंगे या नहीं लिखना तो ध्यान दे लेंगे, ठीक है ना? कि आपको आंसर लिखते समय क्या ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन का कुछ ना, उसके मेन चीज आना चाहिए, मुख्य बिंदु, जिसमें नाम होगा, थिंकर का नाम होगा, उसके बुक्स के नाम होंगे, ठीक है ना? थिंकर या बुक्स या उससे रिलेटेड कोई कोट, ठीक है ना? मेरी बात सबको समझ आ रही है? यस या नो? जैसे मान लो एजुकेशन में, एजुकेशन कोई है तो उसका कोई थिंकर होगा, उसने कोई बुक लिखी होगी, उसका कोई कोट होगा। कोट मतलब उसका कोई प्रमुख विचार। जैसे प्लेटो का कोई प्रमुख विचार बताओ। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य तब तक नहीं होगा जब उस राज्य में दार्शनिक लोग शासन ना करें। तो उसका कोट लिखो, विचार, उसकी बुक लिखो। बुक का नाम क्या है? सेकेंड ईयर में है ना? पॉलिटिकल साइंस नहीं है ना आपका? पॉलिटिकल साइंस किसका है सेकेंड ईयर में? किसी का नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। तो मान लो आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो बुक्स लिख लो, फिर किसी का कोट। ये तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना? नेम से। फिर प्लेस, कहां की बात हो रही है? कोई भी क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो रही है, एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेस बताओ, कहां बात हो रही है। एजुकेशन में प्लेस की बात बताओ। यदि आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्टोरिकल अप्रोच में कहां पर? क्लियर है? प्लेस में जो जहां का प्लेस होगा वहां बताओ। यहां प्लेस में जब भी प्लेस, और आपको मैं एक चीज बताऊं, कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन आप मैप बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो।
कैसे? बोलो कैसे? कुछ भी छोटा से छोटा आपको वर्णन दिखाओ ना, स्थान दिखाओ। क्या होता है मैप बनाने से आपको थोड़ा सा एक नंबर, थोड़ा एज मिल जाता है। कुछ भी बताओ, मैं कोई भी क्वेश्चन बोलो, मैं उसका आप बता दूंगा कि मैप बनेगा ही बनेगा। कोई क्वेश्चन बोलो आप, इंग्लिश किसी का भी, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में मैं कह सकता हूं वहां भी बन सकता है। बताओ बताओ कोई क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स बताओ, जल्दी बताओ। अब अच्छा, कल कौन कौन आने वाला है? अब इस, हाँ कल यदि रहूंगा तो बताओ, सर बताओ कल कौन कौन आएगा? जो नहीं आएगा उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? 1 2 3 4, स्मृति बस नहीं आएगी ना? स्मृति हाथ ही नहीं उठाएगी ना? हमारा राइट स्मृति? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे क्लियर नहीं कि कल आऊंगा कि नहीं आऊंगा, बट हाँ मैं आज ही ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे समझ लो, ठीक है ना? नेम, थिंकर, बुक्स, कोट, ये आपको आना चाहिए उसमें आंसर में। मैंने बताया नेम में जब हम पाल पृथ्वीहार राष्ट्रकूट की बात कर रहे थे, तो पाल के जो शासक होंगे, पृथ्वीहार का जो शासक होगा, राष्ट्रकूट में जो शासक रहा होगा कृष्ण सेकंड या गोविंद तृतीय, ठीक है ना? पृथ्वीहार का शासक नाग भट्ट सेकंड, पाल का शासक गोपाल, ठीक है ना? ये सब आने चाहिए उसमें। क्लियर? यह आपके पॉलिटिकल साइंस है, व्यवहारवाद में आना चाहिए डेविड ईस्टन, चार्ल्स मैरियम आना चाहिए, आर्थर बेंटली आना ही आना चाहिए। डेविड ईस्टन की बुक है वो आपको आना ही आनी चाहिए उसमें, ठीक है? यदि ये 3 चीज आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी का भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट का, ये आना चाहिए मेन पॉइंट। यदि ये आ रहे हैं और एग्जामिनर देख रहा है तो मान लो आपके आंसर सही है, अच्छा नंबर मिलेगा। प्लेस, प्लेस कोई बताओ, कोई क्वेश्चन बताओ मुझे। हाँ ले लें, और कोई बताओ। पानी, प्लेस मत बताओ मुझे, क्वेश्चन बताओ। राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। वेरी गुड, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। जैसे मान लिया गया पॉलिटिकल साइंस है, इसका किसे सोशल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस को क्या समझ रहे हैं हम लोग? राज्य, स्टेट समझ रहे हैं। स्टेट के अंदर सोशल साइंस में, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, सोशल पॉलिसी। अब मान लिया गया कि एथेंस में या स्पार्टा में, तो प्लेटो ने कहा कि प्लेटो ने क्या माना था कि ग्रीक में, यूरोपियन में एक स्पार्टा जगह है। क्या है? स्पार्टा। वो क्या था? बहुत डेवलप था। क्या था वो? क्या था? या शुरू से यूरोपियन वालों ने माना है कि पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई है कहां से हुई है? यूरोपियन से स्टार्ट हुई है। तो आपने क्या बना दिया? यूरोप का मैप बना दिया उधर से, इस तरह करके यूरोप कि यहां पर कौन है? यहां पर आपके प्लेटो और अरिस्टोटल थिंकर हैं, ठीक है? या आपने क्या कर दिया? यहां पर प्लेटो की एक इंस्टीट्यूशन था, क्या नाम था? एकेडमिया। क्या नाम था? ठीक है ना? एकेडमिया नाम का इंस्टीट्यूशन चलाता था। जैसे मान लो उत्साह नाम का क्या है? जहां पर जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराई जा रही है, सोचने की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है, जहां पर उनको व्यवहार रूप से सिखाया जा रहा है। तो प्लेटो जब भी सोशल साइंस की जब बात करता था, सामाजिक विज्ञान की बात करता था, ठीक है ना, तो वो कहां, उसका इंस्टीट्यूशन कहां था? वो एकेडमिया कहां था? ग्रीक कंट्री में था। वो कहां पर है? यूरोप में है। तो आपने क्या किया कि यूरोप का हल्का सा मैप बनाया, यूं करके इस तरह बनाया, आपने लिख दिया इसको ब्लॉक। कैसे मैप कैसे बनाना ये बता देता हूं। तो जैसे कोई भी मैप बना रहे हो, जैसे मान लो आपने बनाया यूपी का चीज, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यूपी का ऊपर साइड है और इस तरह कुछ करके है, ठीक है ना? ऊपर ये मेरठ है, ये इधर साइड आपका ईस्ट में आता है सोनभद्र, ये आपका पूरब साइड का इलाका है जिसमें बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, ठीक है ना, इस तरह के इलाके हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो कुशीनगर बौद्ध वाली आ गया क्वेश्चन, बुद्धा क्वेश्चन आ गया, बुद्धा का लुम्बिनी, तो लुम्बिनी कहां पर है? यहां पर है, नेपाल के पास, ठीक है? तो आपने क्या किया? यूपी का मैप बनाया इस तरह और उसमें दिखा दिया क्या? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या होता? बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था, तो लुम्बिनी डाला और लिख दिया क्या? जन्म स्थान। मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर। क्या हुई? मृत्यु।
कुछ लोग होंगे तो स्टार्ट करेंगे कि बुद्धा का जन्म यहां हुआ था और मृत्यु यहां होगा, और पैराग्राफ में लिख देंगे। लेकिन आपने इसमें भी लिखा है, फिर आपने एक मैप बना दिया है। एग्जामिनर कौन है? हमारे जैसे व्यक्ति ही तो होगा। उसको अट्रैक्ट लगेगा कि बच्चे को यूपी का स्थान पता है कि यहां पर कुशीनगर है, यहां पर क्या है, लुम्बिनी है। नंबर देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। वो कहेगा कि बच्चे को नॉलेज है। क्लियर? पक्का ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है? हाँ? ऐसा तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, ओके, गुड। समझ आ गया ना? तो नाम, ठीक है ना? कब कोई चीज कब हो रही, मतलब व्हेन, समय, टाइम बताना होगा। ठीक है? 5-6 चीजें हैं जो हर आंसर में आएंगी। ठीक है, देखो मैं किसी भी एक स्टूडेंट को टारगेट नहीं करता हूं कभी भी, ठीक है ना? बट मेरा ये रहता है कि मेरे जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेरे लिए सब बराबर है। मैं नहीं चाहता कि यदि मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया है तो मेरा हमेशा रहता है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। और टीचर मतलब ये नहीं कि मुझे जीवन में टीचर बनना है। मैंने मैसेज में लिखा है माई पैशन, एक पैशन है पढ़ाना। पैशन मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब मैं चाहता हूं कि जो मुझे आता है वो दूसरे भी सीखें, ठीक है, अच्छा करें। कभी प्रोफेशन के रूप में नहीं है ना, मुझे ज्यादा पीएचडी करना केवल पैसे की वजह से। पैसे मतलब आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ना फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, कि हाँ भाई कि वहां मुझे 45-50 रुपए महीने मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए। दैट्स व्हाई। समझ आ रहा है ना? तो जो चीज है, आप जो स्टूडेंट जो भी समझ पा रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप कोशिश करें अच्छे से समझें। जो नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछिए, सीधा बोलिए ना कि हम नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए। ठीक है? क्लियर? समझ आ रहा है स्मृति? कोशिश करो आप समझो, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि सब लोग जितने स्टूडेंट हो सबका फीडबैक ऐसा हो कि उन्होंने थोड़ा डिफरेंट सीखा, ठीक है ना? नाम समझ में आ गया? नेम वाली चीज है। नेम में क्या क्या था, जल्दी बोलो। नेम में क्या होगा? कोई भी जो भी पात्र होंगे, जैसे हिस्ट्री में होगा तो उसके जो पात्र होंगे, पॉलिटिकल साइंस में आएगा तो उसके अलग होंगे, इकोनॉमिक्स में होंगे तो इकोनॉमिक्स के पात्र होंगे अलग। एडम स्मिथ की बात करोगे तो एडम स्मिथ आना चाहिए। एडम स्मिथ के अलावा जो भी और इकोनॉमिस्ट होंगे वो उनकी बात आना चाहिए। एजुकेशन में भी आपके फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, तो उसकी बात आना चाहिए। उन्होंने जो फिर क्या लिखी होगी, किसी न किसी बुक में लिखी होगी। एडम स्मिथ की बुक का नाम बताओ इकोनॉमिक्स वाले। एजुकेशन में कोई थिंकर बताओ मुझे एक, कोई एक। जॉन डेवी ना? जॉन डेवी बहुत अच्छा, जानते हो एजुकेशन। हाँ बोलो। हाँ, महात्मा गांधी भी है कि नहीं? महात्मा गांधी ने नई तालीम करके एजुकेशन है ना उनकी, वो किस पे फोकस कर रहे थे महात्मा गांधी? बताओ। अच्छा कोई मुझे बताओ, महात्मा गांधी किस कौन सी एजुकेशन में फोकस कर रहे थे? बताओ। वो चाहते थे वोकेशनल स्टडीज। कौन सी स्टडीज? वोकेशनल मतलब कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे लोग स्किल डेवलप हो और वो काम कर सकें। जैसे मान लो यदि मुझे पढ़ाना अच्छा आता है तो पढ़ाऊं, उससे क्या हो, इनकम जनरेट हो। यदि कोई अच्छा ड्राइंग बनाता है वो ड्राइंग हो और वो अच्छा पेंटर बने या ड्राइंग वाला बने, आर्टिस्ट बने। यदि कोई अच्छा बोलना आता है वो बोले, उसको उसके बदले में पैसा मिले। वोकेशनल स्टडीज मेनली तालीम वो थी कि सीधा काम में, आर्थिक रूप में से देश में काम में आए वो, उसकी शिक्षा। ऐसे नहीं कि बस पढ़ता ही रह रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? कि लोग पढ़ रहे हैं 25 साल तक लेकिन कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे हैं। यदि मैंने आपको इतनी क्लास में बता दिया तो समझ लीजिए मैंने बहुत कुछ आप लोग को दे दिया, मान के चलिए। अब आप लोग में से कितने लोग कितना ले पाते हैं वो आप पे निर्भर है, ठीक है ना? मैंने बहुत सारी चीजें आपको दी आज, आपको विश्वास नहीं होगा। शुरू की पहली क्लास के पहले मिनट से ही कंसंट्रेशन से लेकर के, ऑब्जर्वेशन से लेकर के, साइंटिफिक थिंकिंग से लेकर के, मूवीज का जो कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्टिव फ्लो चार्ट है, नेम प्लेस, 2 घंटे आप दोस्तों से बात करके चला देते होगे। गलत बोल रहा हूं? हाँ, 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि मतलब बात ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो करोगे ना इधर उधर, है ना? ठीक है, तो नेम में कोई भी थिंक कर लो, ठीक है ना? एजुकेशन में जॉन डेव किसके लिए फेमस थे बताओ?
स्पेलिंग सही लिख रहा हूं? किसी की फेमस थे? ठीक है, तो इनकी कोई बुक होगी, होगी ना, वो बताओ। फिर इनका कोई कोट होगा जिसके लिए फेमस होंगे। सब लोग अपने अपने जोड़ लेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री वाले जोड़ लेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री वाले को जोड़ लो, चाणक्य, उसकी बुक का नाम अर्थशास्त्र ना, उसमें कुछ उन्होंने बात की होगी। अच्छा, अर्थशास्त्र बुक क्या इकोनॉमी के लिए है कि पॉलिटिक्स के लिए, स्टेट क्राफ्ट के लिए है? जिससे पूछूं वो। चाणक्य को कौन कौन नहीं जानते हैं? कौटिल्य, चाणक्य को कौन कौन नहीं जानते हैं? सब जानते हैं? संध्या जानती हो कौन थे चाणक्य? क्लास में मजा आ रहा है? हाँ? पक्का ना? ठीक है, स्मृति कोशिश करना है कि ना क्लास में अपने को इंटरेक्टिव होना है, ठीक है ना? अभी आपकी बहुत है ना, आप समझो कि बहुत, आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आए हो, आपको इतना डेवलप करना है अपने आप को कि आप सबसे बेस्ट बनो, सबसे बेस्ट। लाइक जब भी आप स्पीच देने जाओ, सेमिनार में जाओ, या जब आप अपना इंटरव्यू फेस करो, तो लगना चाहिए कि सामने वाला जो टीचर है ना, वो आपको एक बार कहे क्या मतलब पर्सनालिटी है, क्या स्टूडेंट है, ठीक है ना? सब कुछ कितना सटीक जवाब देता है, देती है, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गया? कौटिल्य पॉलिटिक्स, उससे किससे रिलेटेड है? स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है बुक उसकी कौन सी? अर्थशास्त्री, लेकिन संबंध किससे है? राजनीति से, प्रशासन से, ठीक है ना? प्रशासन बता रहा है कितना अच्छा प्रशासन हो सकेगा, तो उसके बहुत सारे कोट्स अपने। तो पहला नेम से आया, फिर कोई चीज कब हुई, प्लेस। तो कौटिल्य किसकी बात कर रहा था, किस समय की बात कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य की, कहां की बात है ये सब? मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का मैप बना सकता हो कोई? पटना का, आज का बिहार, ठीक है ना? आप लोग को एक काम जरूर करना है। अच्छा, कितने लोग हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे सिंसियर से पढ़ाई करें, एटलीस्ट अच्छा पढ़ें, जिसे पढ़ना अच्छा लगता है ना, पढ़ाई अच्छी करेंगे, जब तक पढ़ेंगे अच्छी पढ़ाई करेंगे। हाँ, विशेष पढ़ोगे ना? पढ़ो। देखो, सबको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। आप, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग में से बहुत सारे लड़के भी होंगे जो आज दिल्ली में जो जॉब कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, इतनी एज में। बहुत सारी लड़कियां, आप में से बहुत सारे लोग की शादी हो गई होंगी। तो आप लोग अपनी चीज का मूल्य समझो, या मैं भी हूं तो मैं भी अपना मूल्य समझता हूं कि यहां तक कुछ चीज है ना, अपने आप को फील कराना है। और मैं हमेशा कहूंगा, कोई भी चीज को इसलिए फॉलो मत करो, किसी चीज की बात इसलिए मत मानो कि वो आपके लिए अच्छी है, बल्कि इसलिए फॉलो करो कि आपको ये देखना कि आप में कितना चेंज आने वाला है, या कितना चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज। यदि पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है तो कोई चीज कितनी भी अच्छी, कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? हो सकता है किसी को बुक पढ़ने में चेंज आया हो, आपको नहीं आ रहा, आप मत पढ़ो। फिर आपको लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से आपको चेंज नहीं आ रहा है, मत ज्वाइन हो, आप मेरी क्लास मत लो, क्योंकि आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है ना? मैंने पहले भी कहा है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा केवल एक ही मोटिव है। क्या मोटिव है? कि एज ए सीनियर मेरे जितने जूनियर्स हों, यूनिवर्सिटी से ऐड है, मैं किसी और यूनिवर्सिटी वालों तो नहीं पढ़ा रहा ना? कैसा है क्या? बीएचयू वालों को पढ़ा रहा हूं? मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों से संबंध है। मेरा मानना है कि हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है, जो भी आज मैं यदि बोलता हूं या कुछ करता हूं, यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है ना? वो चीज है। प्लेस, मगध, मैप। तो एक काम क्या कर रहा था? सिंसियर स्टडीज। तो सबको, आपको अपना मैप, इंडिया का मैप, लोकेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए, बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है ना? आपको ना किया, चलो कभी घूमने जाएंगे, कहां पर? कन्याकुमारी, ठीक है? तो कन्याकुमारी घूमने जाएंगे, तो पहले आप सोच लो कि यार मैप में कहां होगा? मैप में सबसे कोने में होगा। आपने कहा मेरा घूमने का मन कर रहा है नासिक, कहां घूमने का मन कर रहा है? नासिक में कौन सा? एक अभिलेख नासिक करके है ना, नासिक प्लेट करके है, ठीक है ना? कॉपर प्लेट किससे रिलेटेड है, बता सकता है कोई? है ना, महाराष्ट्र में तो है, ठीक है? नासिक, नासिक के पास से कौन सी रिवर निकलती है? नासिक कोई प्लेट है, वहां से आप रिवर भी दिखा दो, गोदावरी रिवर, है ना? एग्जामिनर कितना अच्छा लगेगा उसको कि बताओ लड़के को गोदावरी रिवर ही पता है ना? गोदावरी रिवर, आपने दिखा दिया नासिक और गोदावरी रिवर जा रही है, और आपने दिखा दिया यहां पर ये नासिक प्रशस्ति मिलती है,
जो कि किससे रिलेटेड है, आपने कह दिया गया उत्तर पोस्ट गुप्ता काल से रिलेटेड है। ठीक है ना, आपका आंसर कितना डिफरेंट हो जाएगा। किसी ने मैप भी नहीं दिखाया, मैप के बाद आप रिवर भी दिखा दे रहे हो, 2 नंबर मिल गए आपको एक्स्ट्रा। यही तो आंसर राइटिंग है, एक एवरेज आंसर और एक क्वालिटी वाला आंसर। आंसर राइटिंग क्लास का मतलब क्या था आज के, कि हर चीज में चेंजेस, हर चीज को एक डिफरेंट व्यू से देखना, हर चीज में हमें देखना कि कैसे हम चीजों को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर। नेम हो गया, प्लेस हो गया, बस यही 5-6 चीजें हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं का कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, नेम प्लेस। फिर उसके बाद क्या था, हाँ टाइम देख लिया, ठीक है ना, टाइम, चलो टाइम देख लिया, वही चीज। फिर क्या होगा, क्या होगा विशेष, हाँ रीजन, ठीक है ना। ये सब बता रहे हो, ये सब तो बता रहे हो, लेकिन आप बता रहे हो ये सब क्यों बता रहे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, कारण, ठीक है ना। और फिर रीजन तो बता रहे हो, फिर क्या हो रहा है, उन सब से क्या आ रहा है, उस सब से क्या प्रभाव, इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट। ऐतिहासिक अप्रोच का क्या इंपैक्ट रहा, वैज्ञानिक अप्रोच का क्या इंपैक्ट रहा। आज भी, आज हमारे समय क्या है, हर चीज को हम लोग वैज्ञानिक से ज्यादा फील करते हैं, हर चीज में क्या है, वैज्ञानिक अप्रोच। आज के जो ह्यूमन डेवलप हो रहा है, मानव इतना विकास क्यों कर पा रहा है, क्योंकि सब में क्या था, साइंटिफिक टेम्पर। बात सही है, साइंटिफिक टेम्पर मतलब जो चीज सबके लिए लागू हो। यदि पंखा है तो यदि बटन दबाएंगे तो यहां से ऑन करने पर वो पंखा चल जाए, यदि वहां चल रहा है तो उसके लिए भी चले, और वो क्या हो, सबके लिए एक जैसा फील हो, सबके लिए कैसा हो कि वो नियम, वो जो तकनीक है वो एक जैसी लागू हो। ऐसा नहीं कि उसमें तकनीक अलग लग रही है, उसमें तकनीक अलग लग रही है। यदि एक ही टेक्नोलॉजी से बना है तो वो सेम जैसा रूल वो अप्लाई होगा। ये क्या है, साइंटिफिक, कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी रूल है, वो एक जैसा सेम अप्लाई होगा, सेम बिहेव करेगा। समझ आ रहा है ना। यदि उसके अंदर ये गुण है तो वो ब्राह्मण है, तब वो सेम अप्लाई होगा, सेम टेक्नोलॉजी उसकी ऐसी है। तो यदि बल्ब इतने वाट का है, इस तरह का यदि लगा हुआ है, तो फिर बल्ब रोशनी देगा, नहीं तो उसका फिलामेंट या उसको कहीं ना कहीं उसका तार या कुछ ना कुछ वो कहां से कहीं ना कहीं खराबी होगी। क्लियर चीजें। तो रूल सेम, ऐसा रूल हो जिसका अप्लाई हो, उसका बिहेवियर, उसका जो हो क्या हो, उसका सेम रिजल्ट आए। यदि ये है बिहेवियर, सेम रिजल्ट आए। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, रीजन आपको बताना है, रीजन बताने समय बताना है क्या क्या रीजन हो सकता है। फिर यहां तक क्लियर हो गई चीजें। फिर क्या हो सकता है एक आंसर में, 5 पेज लिखने होते हैं ना, बस 5 मिनट क्लास खत्म हो रही है। नेम, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, कोई भी चीज है, इंट्रोडक्शन लिखते समय उसी क्वेश्चन को बताओगे कि ये इससे संबंध रखता है, इसमें ये लोग हैं, ठीक है ना, इसका संबंध इस स्थान से है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है, इनमें से ये चीजों का प्रभाव ज्यादा है, इसकी चर्चा हम अब करेंगे। ठीक है ना, चर्चा हम इसकी अब करेंगे। तो जिसका प्रभाव ज्यादा है, ये जिसके बारे में ज्यादा चर्चा करनी है, ठीक है। जैसे आपको पृथ्वीहार पाल और राष्ट्रकूट की चर्चा करनी है, तो अब दिखाओगे कि पृथ्वीहार पाल राष्ट्रकूट का वर्णन बॉडी में लाओगे। किस में लाओगे, अब यहीं पर आप बॉडी में लिखाओगे क्या, फिर से नाम कारण दिखाओगे, क्यों हुआ, क्यों हुआ, जब हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला, परिणाम या प्रभाव क्या क्या पड़ा, क्या क्या इंपैक्ट हुआ। यदि हिस्टोरिकल अप्रोच हुआ, देख रहा हो ना, एजुकेशन किसका किसका था, एजुकेशन आप 2 लोग का, हाँ ठीक है ना। तो आप बताओ कि हिस्टोरिकल से क्या अप्रोच होगा, क्या प्रभाव पड़ा होगा। आज देखो ना, रामायण महागीता आज भी तो पढ़ाई जा रही है, रामायण महाभारत क्या अप्रोच पड़ रहा है, हमारे वैल्यूज, मूल्य, संस्कृति, कल्चर आज भी जीवंत है। क्या है, जीवंत है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के अंदर नैतिकता, इसका, इस पर क्या हो रहा है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, ये अप्रोच है, प्रभाव पड़ रहा है आज भी, वर्तमान में भी, पहले भी प्रभाव था। क्लियर है, पक्का सबको। साइंस में बोल दो, साइंस में क्या होता है, उसमें आप देखते ही हो क्या क्या प्रभाव होता है। प्रभाव हो गया, फिर आप देखो कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे होंगे, कुछ नकारात्मक कमी भी दिखी होगी, तो वहीं पर दिखाओ आलोचनात्मक दिखा दो। कमियों में कमियां दिखाएंगे तो फिर क्या होगी, वो आलोचना ही कमियां होती हैं, आलोचना कर रहे हो। जैसे मान लो पृथ्वीहार पाल राष्ट्रकूट में आप क्या कमी दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो,
कि वहां पर वो युद्ध इसलिए चलता रहा क्योंकि उनके मत में क्या थी, ईर्ष्या द्वेष थी, लालच था, कोई सहयोग भावना नहीं थी और न एक दूसरे के प्रति क्या था, एक सहयोग का भाव बन पा रहा था। यदि मैं कह दूं, अच्छा कंप्रोमाइज होता है ना, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, चलो मैं जाता हूं उसके बीच में मध्यस्थता करता हूं, यार मैं तुम लोगों का कंप्रो कराता हूं, कंप्रोमाइज। वो क्यों करा रहा होता है, क्योंकि बीच का संघर्ष खत्म हो जाए। ऐसे ही होता है ना, संधि क्यों होती थी, अंग्रेज संधि करते थे ना, कहते थे देखो भाई अंग्रेज जानते थे कि हमें राज करना है, 1 मिनट में खत्म करता हूं क्लास, मुझे पता है क्लास लंबी हो रही है, ठीक है। तो संधि होती थी, ठीक है, तो क्यों करते थे कि उन्हें पता था कि हमें लंबे समय तक राज करना है, लंबे समय तक राज करना है। यदि हम इनको रूठ है, इनसे रूठ गए, हम भी रूठ गए, वो भी रूठ गए, और जब 2 भाई रूठ जाते हैं ना, नाराज हो जाते हैं, तो दूसरा भाई कहता है इसका भला नहीं होने दूंगा मैं, देखते हैं, तो कुछ भी अच्छा करेगा तो टांग अड़ाएगा, ठीक है ना, बुराई करेगा, करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब संधि कर लिया, अरे भाई चलो गलती हो गई, मैं तुम पे लड़ाई करना ही नहीं चाहता था, उसने बोल दिया था इसलिए मुझसे गलती हो गई, चलो तुम मुझे थोड़ा सा दे दो, बाकी रखे रहो, ठीक है ना, मिल गया फिर से प्रेम। फिर जहां लगा फिर मारा, फिर कह दिया संधि कर लो। अंग्रेज यही तो कर रहे थे बार बार। और जब लगा कि अब हमने कब्जा कर लिया है, अब कब्जा कर लिया है, ठीक है रूठो, अब हमने गुलाम बना लिया, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं बोल रहा था कि जो हम लोग बता रहे हैं ना, जो चीज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे के क्या कारण है, क्या प्रभाव, क्या कमियां, ठीक है ना, इस पे चर्चा कर रहे हैं। फिर जब ये सब दिखा दोगे, इंट्रोडक्शन में सब चीजें मोस्टली आ जाएं, उसके बाद मेन बॉडी में कारण को स्पष्ट करो, उसकी प्रभाव क्या क्या हुआ है, प्रभाव दोनों दिखाओ, सकारात्मक प्रभाव भी और नकारात्मक। क्या हुआ, सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होता है, नहीं हर चीज का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। यदि एजुकेशन का साइंटिफिक का भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। हर व्यक्ति हर बार में साइंटिफिक चीज करेगा तो कोई विश्वास नहीं रखेगा ना। हमने कह दिया कि मुझे पैसे दे दो, तो सर मैं विश्वास नहीं है कि आप मुझे लौटाओगे ये चीज है भाई, क्योंकि कोई रीजन नहीं है ना वैज्ञानिक। पहली बार आप मुझसे मिल रहे हो और मैं कह रहा हूं अच्छा मुझे इतने पैसे जरूरत है सर, मैं इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं जरूरत है मुझे दे दो, सर नहीं दे सकता। मैं उसी को देता हूं जिसको मैं देख लेता हूं कि वो जीवन में लौटाया हो पैसा, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं आपको। मैं दूसरे की बात कैसे मान लूं? जैसे आपके दोस्त कह देगा नहीं सर लौटा देंगे, एक बार लौटा चुके हैं, कहते हम तुम्हारी बात क्यों माने, मैंने तो नहीं देखी ना। तो वैज्ञानिक में क्या हो रहा है, बार बार आप दिमाग लगा रहे हो, तर्क लगा रहे हो। विश्वास वाली चीजें फिर क्या होती हैं, मानो किसमें बंधा हुआ है, विश्वास में। यदि यहां पर आप क्लास में आए हो तो किससे आए थे, विश्वास से तो आए थे। क्या विश्वास था आपका कि क्लास में हमें ऐसा बताया जाएगा जो हमारे स्टडी में फायदा होगा। कोई वो साइंटिफिक बात तो मैंने वहां पर ग्रुप में नहीं लिख दी थी ना, जिससे आपको प्रूफ हो जाए कि नहीं वो हो जाएगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने मेरी पहली क्लास अटेंड की है अभी तक की। कौन लोग हैं जो पहले क्लास फर्स्ट, सब मोस्टली हैं, सभी लोग हैं, 1-2 लोग होंगे। तो आप लोग को तो विश्वास ही से आए ना आप लोग, तो इसीलिए साइंटिफिक में भी क्या है, कमी है कि वहां पर विश्वास वाला पक्ष वो हो रहा है। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे तो ऐसे ऐसे ये 5, 6, 7, 8 पॉइंट माइंड में ध्यान रखेंगे और वो आने चाहिए। वो हर आंसर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ध्यान रखिए मेरी बात, कुछ भी आंसर हो। अब एक काम करेंगे आप, अब आप अपना बुक पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट है, सबके पास अपने पास बुक्स हैं, कंटेंट है, आप पढ़िए। आई थिंक सब लोग मेरी व्हाट्सएप आईडी जानते ही हैं, व्हाट्सएप आईडी जानते हैं ना, मैसेज मैंने लिखे होंगे ग्रुप में। आपको लगता है कि आपने आंसर लिखे हैं तो मुझे भेज दो। हो सकता है कि मैं 1 दिन ना देख पाऊं आपका मैसेज, 2 दिन में रिप्लाई नहीं कर पाऊं, 3 दिन में रिप्लाई नहीं कर पाऊं, लेकिन चौथे दिन होगा जिस दिन मुझे आंसर दिखेंगे और अब मुझे रहेगा कि